हाय, कैसे मेरे भाई। आई विश सब अच्छा हो, लाइफ में सब बढ़िया चल रहा हो। दोस्तों, मैंने मेंबर्स ओनली पे एक वीडियो डाली थी अभी 2 दिन 3 दिन पहले, जिसमें एक एयरफोर्स ऑफिसर की कहानी डाली थी टेक्नीशियन ग्रेड पे, जिसने पीएम मोदी ने जिसको मिलके अप्रिशिएट किया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जिसको मिलके अप्रिशिएट करा उसके काम की वजह से, वो बंदा वहाँ से आज ऐसी कंडीशन में है जुए को लेके कि उसकी वाइफ ने उसका साथ छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया। पिताजी का देहांत हो गया इसी सदमे में कि बच्चा जुए में इतने पैसे हार गया, क्या क्या हरकतें कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी, मेंबर्स ओनली पे डाल रखी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो वो देखना ज़रूर। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे चैनल की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है, इफ़ नॉट दी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो। ऐसा नहीं कि उसमें दुखों का पहाड़ टूट पड़ा या फिर इतनी दिक्कतें हो गई, परेशानी हो गई इसलिए बेस्ट है, नहीं। ये मेरी मेंटेलिटी भी नहीं है, मैं एक सेडिस्ट नहीं हूँ। इसलिए बेस्ट है क्योंकि जो सॉल्यूशन हमने उसको प्रोवाइड करे, उसने छोड़ दिया है जुआ। हालांकि उसने जो डैमेज डन हुआ है वो मुझसे शेयर करा है, तो छोड़ा कैसे उसने, व्हाट लेड टू हिज रिडेम्पशन, क्या हुआ कि छोड़ना पड़ा, क्या हुआ कि अब उसका मन नहीं करता। जो जो दिक्कतें आई हैं वो सारी उसने बताई हैं। कुछ सॉल्यूशंस हमने भी प्रोवाइड करे हैं उसको, कुछ सॉल्यूशन आगे के लिए कि चलो जो डिवोर्स हुआ है उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं वापस, इफ़ ही कैन गेट इन टच विद आवर वाइफ। और अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी रेडी हूँ इस चीज़ के लिए, उसकी वाइफ से बात करने के लिए। बहुत अच्छा इंसान है। मेंबर्स ओनली पे मैंने क्यों डाली, मैंने उसके इंट्रो में तो इसलिए बताया था, और मैं आपको भी बता देता हूँ क्योंकि क्योंकि जो ओहदे पे वो है, जिस काम में वो है, मैं चाहता हूँ कि उस जगह प्राइवेसी आदमी की पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। इसलिए क्योंकि एक तो जगह वो अपने स्टेशन के नाम बता रहा है, खुद का भी नाम उसने एक दो जगह बताया, तो मैं पब्लिक इसको करना नहीं चाहता था। वरना मैं बताऊँ आपको, अगर मैं इसको मेंबर्स ओनली पर नहीं डालता तो ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती। लोग सारे कमेंट में करते मिलिंद भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत अच्छा समझाया है, बहुत अच्छी कहानी है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। दूसरी चीज़, और लिंक अगर नहीं भी डालूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा टेकी फ्रेंडली मैं इतना हूँ नहीं, तो ये वाली जो वीडियो है इससे जस्ट लेटेस्ट वाली, जस्ट लास्ट वाली जो वीडियो वही है मेंबर्स वाली। आज वाली वीडियो मैं आपको क्या बताऊँ इस बारे में यार, मतलब जुआ किस तरीके से आदमी का माथा खराब करता है। लड़का जो है एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, दिल्ली में युवा नेता है। नेता मतलब इन द सेंस युवा कार्य करता है, आई वुड से। सारे काम हो रहे, जुए में फंस रहा है। धीरे धीरे जब तक चल रहा था, मैनेज हो रहा था, पता चला कर रहा था, मैनेज नहीं हुआ। आदमी को कमरे में बुलाया, झांसा देके एक जना इकट्ठा कर रखा था पहले से ही, और बोला इसको मार, बेल्ट उतार के मार इसको। वो लड़का स्तब्ध रह गया, क्यों मार रहे हो मेरे को? तो बोले तेरे खाते में जितने रुपए मुझे दे। मतलब किडनैप करके रंगदारी का काम कर लिया। क्यों? क्योंकि जुए के नशे में था। उसके अलावा भी बहुत काम करे, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। जैसे वो नटवर लाल वाली मैंने स्टोरी डाली थी, वही सेम कहानी। इसको बेवकूफ़ बनाया, मुझे ये चाहिए, खुद के ऊपर कलर लगा लिया कि साहब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे पैसे दे दो वरना मैं फंस जाऊंगा, लोग मार देंगे। मतलब जुआ जो है ना, आदमी के अंदर का शैतान किस तरीके से जागता है, जगाता है, ये वीडियो वो बता रही है। मतलब आप अपने काम के प्रति इतनी स्मार्टनेस और इतना मतलब तेज बुद्धि नहीं दिखाओगे कि यार मैं काम ऐसे करके दिखाऊं, जो मुझे एक गिवन टास्क है मैं इस पर इस तरीके से अपना इसमें है ना अपना स्मार्टनेस अपने दिखाऊं। वो अपन सोचते नहीं काम चलता रहेगा, लेकिन अब आदमी जुए में फंसता है तो वो कैसे कैसे तिकड़म बिठाता है पैसे लेने के लिए। पैसे लेके भी उधारी चुकाने के लिए नहीं, पैसे लेके भी और जुआ खेलने के लिए, ताकि और जुए से जो पैसा आएगा उससे मैं और उधारी चुका दूँ। बताओ। तो ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको समझाया है भाई को, थोड़ा डोज भी दिया है मैंने अपने स्टाइल में। बाकी आई होप कि ये बंदा भी छोड़े, थोड़ी अक्ल आए इस आदमी को, जवान लड़का है। एंड मुझे तो लगता है यार, पता नहीं मेरे साथ तो दिक्कत है कि मुझे जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, जिनका मुझे नहीं लगता मैं उनके मुँह पे बोलता हूँ कि नहीं लगता। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, मैं ये बातें बोलता नहीं हूँ किसी को। 5 से 7 रिकॉर्डिंग्स मैंने अपलोड ही नहीं करी है मेरे चैनल पे, इस वजह से क्योंकि मैंने जिनसे कॉन्वर्सेशन करी है, मुझे उनकी हरकतें इतनी बुरी लगी, मुझे उनका एटीट्यूड इतना बुरा लगा। मैं उनको मुंह पे बोलता हूँ कि भाई तुमने मेरा टाइम वेस्ट करा है, तुम ना तो सुधरो, बस तुम्हारी एक गोचा है कि भाई मेरी वीडियो डाल रही है चैनल पे, मैं सुनूंगा, तुम ना सुधरो, और ना ही मेरी ऑडियंस को कुछ अच्छा उससे रेफरेंस मिलेगा। तो मैंने वीडियो भी नहीं डाली, वो डिलीट कर रखी है, पड़ी है ऐसे तो ये भी केस तो कौन केस की है, लेकिन आई
आई एम सीकिंग अ रे ऑफ होप, इस केस में लगता है मुझे। बाकी इन चीज़ों की कोई माफ़ी नहीं है जो उसने हरकतें करी, किडनैप करना, झूठ बोलना, धोखा देना अपनी बहन को, अपने दोस्तों को। देखो आप वीडियो कैसी लगे आप मुझे बताना कमेंट में। हाइप का एक बटन होता है, उसको दबाइए मेरे भाई। ये जो वीडियो है, अगर आप जानते हो किसी अपने दोस्त को जो कि जुए में ग्रसित है, उसको शेयर करो, ताकि उसको भी किसी ना किसी रूप में मोटिवेशन मिले कि भाई इन चीज़ों में नहीं फंसना है, इन चीज़ों से दूर रहना, वरना घर खराब हो जाएगा अपना। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने एक मेंबरशिप प्लान लॉन्च करा है 59 रुपीज़ में, 2 रुपये दिन के हिसाब से ऑलमोस्ट। अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसमें प्लीज़ ज्वाइन करिए। उसकी वीडियोस वो होती हैं जो मैं सार्वजनिक रूप से नहीं डाल पाता हूँ किसी ना किसी कारण से। बहुत अच्छी वीडियोस हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। मेरी गैम्बलिंग स्टोरी भी मैं उसी में डालूंगा, और वो टाइम आने ही वाला है जब मैं उसका पार्ट 1 रिलीज़ करने वाला हूँ। मैं मेंबर्स ओनली तक की मेरी गैम्बलिंग स्टोरी रखता हूँ। दूसरा, खुश रहो, बढ़िया रहो। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो इसी नाम से, शेयर इट विद मिलिंद। अगर आपको भी लगता है कि यार मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, और आप चाहते हो कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आपको लगता है कि मेरे से बात करके आप अपनी स्टोरी शेयर कर पाओगे, स्टोरी शेयर मतलब यू आर सीकिंग फॉर अ मेंटल सपोर्ट, या फिर आपको लगता है कि भाई मुझे सब कुछ बताना है और आप मुझे एडवाइस दो, तो मैं बैठा हूँ उसके लिए। मुझसे बात करना आप, ठीक है? ध्यान रखो, मस्त रहो, टेक केयर। हेलो। हाँ जी भैया, राम राम। जय श्री राम भैया, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। मैं एकदम बढ़िया यार। 2 एक दिन से हाँ बात नहीं कर पा रहे अपन, लेकिन चलो हो ही गई फाइनली। हाँ, मुझे लगा आप नाइट में करोगे ना। रात में करना चाह रहा था लेकिन वो हो ही नहीं पाया, आपको बता ही दिया था कारण क्या था। हाँ, तो मैं भी सो जाता हूँ फिर 11 साढ़े 11 बजे, ज्यादा मोबाइल देखता नहीं हूँ क्योंकि फिर वही सब हो जाता है। अच्छा। हाँ मन कर जाता खेलने का था। हाँ, नहीं नहीं, मैं मैच देखते रहता हूँ ना। कोई भी मैच चलते रहता है फैन कोड या उस पे, तो मैं देखता हूँ ऐसे में, तो फिर लगता है यार उठा लेता हूँ, कोई 30 पैसे 20 पैसे में जीत ही जाऊंगा। तो क्रिकेट ही देखते हो या फिर सारे स्पोर्ट्स देखते हो, कुछ भी देख लेते हो और कुछ नहीं भी नहीं, खेल मैं लेते हो? क्रिकेट ही देखता हूँ और मैं 3 पत्ती खेलता हूँ। अच्छा, और अभी भी कर रहे बस। हो गैम्बलिंग वगैरह आप, ऐसा? हाँ, अभी मैं लेटेस्ट अभी मान लो 5 दिन पहले से छोड़ रखा हूँ, क्योंकि मेरा मन अंदर से अब भर गया ना थोड़ा। अब अच्छा। लगता है यार कुछ होना नहीं है, मतलब सोच दिमाग में ही चलते रहता है ना कि अब नहीं होना है कुछ, इससे मैं करोड़ रुपए भी जीत जाऊंगा। तो लगता है मुझे, मैंने बहुत जीते भी हैं कसिनो में पैसे। हाँ, तो अपना मुझे लगता टोटल है लॉस कितना होगा ओवरऑल? टोटल तो भैया होगा 50 लाख से ऊपर ही। 50 लाख से ऊपर? क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 27। और करते क्या है अपन भाई? मैं तो ऐसे पॉलिटिक्स करता हूँ और मैं फ्लैट व्लैट सेल करवाता हूँ, और प्लस वो रेंट वगैरह पे दिल्ली में है नहीं, हाँ। रेंट वगैरह दिलवाना जयपुर में, दिल्ली में, बहुत जगह। तो अच्छा, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो वैसे तो? हाँ हाँ हाँ। और इधर ओके। उधर से भी कमाई थोड़ी बहुत हो जाती, मगर मैं कर्जे उर्जे में नहीं हूँ। अभी लेटेस्ट मैंने कर्जा हुआ है 1.5 2 लाख रुपए। ओके। ओके। और हाँ क्या बोलते हो, शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई है। बच्चे? नहीं नहीं नहीं, बच्चे नहीं है अभी। और कहाँ, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं अपन? ऐसे मैं रहने वाला तो भैया हूँ बिहार का, बट मैं 10 साल से दिल्ली में ही रहता हूँ। जॉब के सिलसिले में ही? हाँ, जॉब के सिलसिले में यहीं से बीजीएमसी किया था, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, मास हम्म। कम्युनिकेशन। तो मैं यहीं से पढ़ाई वढ़ाई करता था, तो शुरू से ही रहने लगा, लक्ष्मी नगर में ही रहता हूँ। फिर बन गया वहाँ पे माहौल अपना बिहार के लोगों के साथ, अच्छा अच्छा, फिर तो वहीं और रहने लगे। पेरेंट्स वगैरह सब कुछ, मतलब सारी फैमिली यहीं शिफ्ट हो गई? नहीं नहीं, पेरेंट्स वगैरह मेरे सब घर में ही रहते हैं, तो यहाँ अकेले गाँव रहते में। हो ऐसा? हाँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ अपना, एक मतलब एक माहौल घर की तरह ही है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बढ़िया है। मुझे बट मैं इसको बोलो ना, बोलो बट बोलो। मैं ये चाह रहा था कि यार, मैं बहुत टाइम से ना आपका देखता था वीडियो वगैरह। तो मैं अच्छा। सोचता था यार कि मैं तो ठीक है, मैं सब कुछ समझता भी हूँ कि मुझे इसमें कोई फायदा नहीं होगा, बेनिफिट होगा नहीं। हाँ। मैं खेल रहा हूँ, आदत लग गया, मगर मैं सोचता था यार मैं इनसे एक बार बात करके ना थोड़ा और अपने आप को मोटिवेट कर लूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई सिखाता है, गुरु तो बनाना जरूरी है। किसी ना किसी की बात माननी पड़ेगी, किसी ना किसी को। अपने मन से वो चीज नहीं हो पाता। जैसे अभी भी मैं क्रिकेट देखता हूँ, सुबह वाला जो चलता है मेजर लीग, हाँ। 3 बजे यूएसए 6 बजे। वाला। हाँ, यूएसए वाला मेजर लीग। तो उसमें हाँ। मेरा मन करता है, क्योंकि मैं सब प्लेयर को जानता हूँ, मैं क्रिकेट बहुत देखा हूँ। मतलब बहुत हम्म। अच्छा प्रिडिक्शन है मेरा क्रिकेट में। मुझे हम्म। लगता है ये टीम जीतेगी, तो ज्यादातर जीत भी जाती है। तो उसी लेकिन कारण। हाँ, लेकिन पता है क्या होता है? ये जो देखो, कसिनो पे अपन बाद में आएंगे, क्रिकेट में पता है क्या होता है? क्रिकेट की नॉलेज होना और क्रिकेट के प्लेयर्स की नॉलेज होना, पिच की जानकारी होना, या क्रिकेट देखना,
ये कभी भी ये तय नहीं करता कि यार मैच आपकी प्रेडिक्शन के फ़ेवर में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर मान लो हम्म। कोई मतलब वो आपको याद है आईपीएल के टाइम पे वो एक मैच हुआ था जिसमें अर्शदीप ने साला 1 ओवर के अंदर 5 वाइड फेंकी थी। हाँ हाँ खत्म ही हाँ, नहीं हो रहा याद था। है। अब वो अर्शदीप याद जो है। है एक तरह का प्रीमियम बॉलर है अपने भारतीय टी20 का नहीं। हम्म। अब वो ऐसा हम्म। ओवर डाल दे तो क्या करे? चलो अब आप हाँ, मेजर और लीग की ऐसा भी बात मैच करते हो। हुआ कि केकेआर ने जो उसमें 109 रन नहीं बना पाए, पंजाब ने डिफेंड कर लिया। हाँ, हाँ, वो वो तो पिछले साल हुआ था। हाँ, तो क्रिकेट में तो ये सब होता है, वो तो है ही है, सही बात है। मगर मुझे ना मेरे दिमाग में एक कीड़ा चलते रहता है हुँ, कि मैं ना क्रिकेट में जीत ही जाऊंगा। और मेरी दिक्कत ये है कि मैं क्रिकेट में हमेशा जीता हूँ, 90% हुँ, क्रिकेट में जीतता हूँ। मैं क्रिकेट में जैसे मैंने 1 लाख रुपए लगाए, 2 लाख कर लिए या अच्छा। 2.5 लाख कर लिए, उसके हुँ, बाद मैं कसिनो में घुस जाता हूँ और वो वहाँ और पे वहां निकल पे सब जाता है वो लॉस सारा। कर जाता हूँ। हाँ, मैं ये क्रिकेट में 90% मैच जीतता हूँ, क्योंकि क्रिकेट में मेरे पास 2-3 घंटे का टाइम भी रहता है, लॉस कट भी करता हूँ मैं। हुँ, उसके हुँ, बाद मैं कैश आउट भी कर लेता हूँ, आजकल तो सिस्टम है, अगर आप अपने कैश हाथ में आउट करके कैश आउट का ऑप्शन। हाँ, पूरा पैसा निकाल लीजिए, आप जो भी जीत रहे हैं। मगर मैं क्रिकेट में हमेशा जीत मिला है कि 2 मैच ऐसा होता है कि पूरा एक तरफा चला गया, हार गया, मैंने कोई प्लेयर टिक के मार दिया शतक, हुँ, तो मैच हार गया। नहीं तो चांसेस ज्यादा होते हैं मैं जीतता ही रहता हूँ। बट क्या यार होता है मेरे हुँ, साथ हुँ, प्लीज़, कि प्लीज़ बोलो। मैं उसको फिर तुरंत जल्द चले जाता हूँ कसिनो में लेके। और 3 पत्ती खेलने का मेरा इतना बड़ा कीड़ा है ना, इतना हुँ, बड़ा मेरा कीड़ा है हुँ, कि 3 पत्ती का मैं बादशाह पूछता हूँ। मैं जैसे एक ए 10 बार आया ना, हुँ। तो मैं 11 बार भी यही खेलते रहता हूँ, 12 बार भी यही खेलते रहता हूँ, 13 बार भी यही खेलता हूँ, तो उसमें कभी कभी मैं 5-10 लाख रुपए जीत भी जाता हूँ वो ट्रैप में। मगर फिर क्या होता है, वही कीड़ा में पूरा चला भी जाता है। अब देखो मुझे एक बात बताओ आप, जैसे आपने हम्म। बोला कि यार मेरी क्रिकेट की नॉलेज बहुत शानदार है, सब कुछ है, वो मेरी भी थी एक टाइम पे, अभी भी है। अब चलो हम्म। अगर आप मेजर लीग देखते हो, मेजर लीग की बात करूँ मैं तो उसमें वो एक खिलाड़ी है मिच ओवन। हाँ, मिच ओवन बहुत मारता है, हाँ मिच ओवन हाँ। है। अभी हम्म। शायद 4 या 5 मैच पहले उसकी टीम का एक मैच था जिसमें उसमें लग रहा था कि यार वो टी20 में 200 मार देगा, देखा था आपने? हाँ, 150 160 के आसपास मार ही फिर दिया वो था, आउट हाँ। हुआ, उसके बाद हम्म। उसकी टीम कितनी बुरी तरह हार रही है। हाँ हाँ, अब हार ही बताओ, रही है सर। हार रही है ना उसके बाद तो। स्टीवन हम्म। स्मिथ वाली टीम है शायद ये। हाँ हाँ, हाँ, स्टीव स्मिथ कप्तान है स्टीव उसका, स्मिथ कप्तान है वॉशिंगटन जिसमें। डीसी। अच्छा, हम्म। ये तो मेरे को नहीं पता। अब देखो हम्म। क्या होता है, क्रिकेट की नॉलेज अपन ने देख ली पूरी कि यार इतना शानदार खिलाड़ी है, क्योंकि बिग बैश के हम्म। अंदर भी वो होबार्ट हरिकेन से खेलता है। हाँ हाँ, होबार्ट हरिकेन और से खेलता है, हाँ। होबार्ट हरिकेन्स को उसी ने जिताया था फाइनल में, याद हो तो आपको एकदम पिछले साल, एकदम एकदम, है ना? अकेले दम पे, हाँ। अकेले दम पे जिताया था, और वो हम्म। टारगेट भी बहुत अच्छा था जो कि इन्होंने शायद 14-15 हम्म। ओवर में चेज कर दिया था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, हार्ड हिटर है, टीका रहेगा बिल्कुल, तो मैच अपने पक्ष में ही करेगा वो। बिल्कुल। अब और हम्म। सेम गोज विद फिन एलन, फिन एलन भी ऐसा ही है, न्यूजीलैंड वाला। हाँ, फिन एलन वाला ऐसा भी है, पूरा अब प्योर। अब क्या होता है, अपन को पता है कि यार फिन एलन भी तोड़ता है, क्योंकि आईपीएल में भी एक मैच में मारा था जब केकेआर के लिए करो या मरो मैच था, हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ, उसमें मारता भी ही है, उसने हाँ। मारा था, शतक मारा था, शतक तो नहीं मारा, शतक भी मारा था, लेकिन उस मैच में भी उसने हम्म। ताबड़तोड़ मारा था, फिर वो आउट हो गया हम्म। था। तो हम्म। क्या होता है यार, इनकी नॉलेज होना ये नहीं बताएगा कि आपके फेवर में टीम जाएगी या नहीं जाएगी। ये पता है हाँ। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आदमी को यही चीज देती है, यार मेरे को तो हम्म। पूरी नॉलेज है, मैं तो कर दूंगा, सब कुछ कर लूंगा, हम्म। मैं तो साला ये डोमेस्टिक में भी घुस जाऊंगा तो भी कर लूंगा, ये जो चल हम्म। रही है आंध्रा और मैं प्रीमियर लीग, खेलता हूँ डोमेस्टिक लीग, आंध्रा लीग, आंध्रा है, चेन्नई महाराजा लीग। वगैरह चलती रहती है, तो हाँ, पूरे साल हमारा। चलती है ना? हाँ, तो ये सब लीग भी मैं खेलते रहता हूँ, हाँ। आपको पता है जब मैं स्कूल में था ना, तब हम्म। महाराजा लीग का पहला सीजन आया था, आज से 12-14 साल पहले। ठीक अच्छा है, अच्छा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, महाराजा नहीं थी वो, रजवाड़ा प्रीमियर लीग थी, नाम सुना आपने? रजवाड़ा प्रीमियर लीग हुई थी एक नहीं, राजस्थान की। ध्यान में नहीं है भैया, ठीक है, ध्यान में नहीं है। वो मतलब उसी से डोमेस्टिक स्टार्ट हुआ है सब कुछ। ये जो आंध्रा टीएनपीएल ये चल रहे हैं ना ये, अब तो मुंबई और मध्य प्रदेश वाला भी आ गया। तो मध्य प्रदेश में गया। सबसे पहले जो आई थी ना वो रजवाड़ा प्रीमियर लीग आई थी, उसमें थे खिलाड़ी राजस्थान और मध्य प्रदेश के, ठीक है भाई? मैं हम्म। आपको बताता हूँ, आज से 10-12 साल पहले, खैर स्कूल में तो नहीं था, कॉलेज स्टार्टिंग में था। तो लोगों ने हम्म। लगाया कि यार आईपीएल तो चल ही रहा है, अब क्या करें, जुए की आदत लग गई लोगों को, अब खेलते हैं, चलो खेलते हैं, इसमें लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, इसमें लगाते हैं। भाई उसमें अंपायर तक ने फिक्सिंग के पैसे ले रखे थे। होता ही मतलब है। ऐसी तगड़ी एक्सपोज हुई थी, फिर वो बैन हो गई थी। तो उसपे जो हम्म। सट्टा मार्केट था ना, जो बुक वाले थे, वेबसाइटें थी, वो उन्होंने भी खिलाना बंद कर दिया था। अब क्या होता है, जैसे हम्म। मान लो आप खिलाड़ी अच्छे हो, है ना, और मैं खिलाड़ी अच्छा हूँ, और एक दूसरा हम्म। बंदा अपन को देख रहा है कि यार ये क्रिकेट अच्छा हम्म। खेलते हैं, ये तुम्हारा नाम जो है भाई का वो ज्यादा अच्छा हम्म। खेलता है, मैं जो हूँ थोड़ा कम हम्म। अच्छा खेलता हूँ, तुम्हारी वाली टीम पे लगा दिया, ठीक है? अब हम्म। अगर मान लो तुमने पैसे ही ले लिए अंडर परफॉर्म करने के, जो कि हर हम्म। साल 6 महीने में आती रहती न्यूज, है ना? हम्म। आईपीएल में आई हम्म। थी, अजीत चंडेला, हम्म। श्रीसंत, वो वाला जब केस आई हुआ थी, था, पूरा पूरा ये सब फिक्सिंग में थे, हाँ। ठीक है? हम्म। लंका प्रीमियर लीग पिछले साल 2 साल से लगातार आ रहा है उसमें, ठीक है? हम्म। पीएसएल तो है ही बदनाम, हम्म। ठीक है मेरे भाई?
सिर्फ एकमात्र लीग जो कभी भी, मतलब मैं बताऊं उस पे, जिसपे कभी भी लांछन नहीं लगे ना, एक तो वो बिग बैश है। बिग बैश है, ठीक है, हाँ। 100 में भी आ गए थे, ठीक है, सटोरियों ने संपर्क करने की कोशिश करी है ये 100 वाले हाँ हाँ, खिलाड़ियों बिग को। बैश लीग भी बचा हुआ है, हाँ। बिग बैश इसलिए बचा हुआ है, बताता हूँ आपको, कि वहां पे तो गैम्बलिंग लीगल है पूरी तरीके से, अच्छे से। ठीक है, हम्म। तो वहां पे तो मतलब ही नहीं है लेना देना, उनको क्या चलना हम्म है। जहां पे चीजें इलीगल होती है ना, वहां पे इन चीजों पे ज्यादा थोड़ी वो पकड़ रखते हैं लोग, कि यार चलो हम्म। कर लें, क्योंकि क्या होता है इलीगल, तो बाहर जाके मार्केट में एकदम से बड़ा पैसा उठाएंगे, करेंगे। तो इस ऐसे सिनेरियो में ना आदमी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है यार, जी जी जी। है ना। हाँ। तो सबसे पहले तो यार मैं बताऊं आपको, इस मानसिकता से अपन को जितनी जल्दी, देखो मैंने ना एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो थी, गॉड कॉम्प्लेक्स। आपने शायद देखा नहीं देखा, मुझे पता नहीं, इंस्टा पे तो है वो, मेरे को याद है नहीं, मैंने यूट्यूब पे डाली थी, डाली। गॉड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि जब भी आदमी जुए में जीतता है ना, तो उसको एक हम्म घमंड सा हो जाता है कि यार मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं सब कुछ बता दूंगा। अब आप एक हम्म देखो, हम्म जब ये ड्रीम इलेवन चलता था अपना, तब हम्म। ये सौरव गांगुली, आकाश चोपड़ा, ये लोग भी अपनी अपनी टीमें बनाते ही थे, और क्या, बनाते थे ना। सब लेकिन करते थे। सब करते थे, है ना भाई, वो दिखाते थे ना कि हमारी टीम ये थी, हमारी टीम से अगर तुम जीत जाओगे हम्म। तुमको इतना मिलेगा, उतना मिलेगा। यार हाँ हाँ, उनको तो अपन से भी ज्यादा नॉलेज है, आप मानते हो ये बात? मानते हो एकदम ना? एकदम, अरे वो हंड्रेड तो परसेंट ग्राउंड अपन पे से बीस खेले गुना हैं तो नॉलेज, हाँ। 20 गुना। उन्होंने तो मिट्टी देखी है वहां की, हाथ लगाया है हम्म, पिच पे, क्या है क्या नहीं, वो तो हम्म, सब बता सकते हैं। और क्या। लेकिन 1 करोड़ तो वो भी नहीं जीते आज तक, नहीं, एमपीएल में, इनमें, बिग बैश वगैरह में, सॉरी बिग सही बैश, बात सॉरी है। ड्रीम इलेवन वगैरह में। हम्म। ठीक है, तो उन क्या लोगों होता को है तो अपना कट लेना है, बस कट लेने के लिए लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को सिखाते हैं वो ये लोग। सिर्फ है हाँ। ना, क्या होता है, ये कहीं ना ये किस्मत का खेल होता है, और ये हम्म। एक तरह का गुड लक होता है, जो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। और हाँ। एक ना साइकोलॉजी में टर्म होती है मेरे भाई, गॉड कॉम्प्लेक्स। गॉड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो तुम लगातार 3 मैच हार गए, मेजर लीग के किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट के, ठीक है भाई, हम्म 3 मैच तुम लगातार हार गए, 50 50 50 50 हजार, 1.5 लाख रुपए तुम हार गए। अब हम्म तुमने देखा यार, चौथा मैच जो चल रहा है यार, एक घोड़ा उड़ा दिया तुमने, 3 पैसे का, छह हम्म पैसे का, 9 पैसे का, लाख रुपए से तुमने खा ली और तुम जीत गए। तुमको 1.5 लाख रुपए जो तुम्हारा लगा है ना मेरे भाई, वो तो तुम हम्म भूल जाओगे, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। हम्म। जो 1 लाख आएगा ना, वो 1 लाख तुमको इतना बड़ा डोपामाइन देगा, इतना बड़ा हाइप देगा, तुम बोलोगे अरे हाँ यार हाँ, इस चीज के अंदर एकदम। तो मैं फ्यूचर देख लेता हूँ, मेरे को तो नौकरी कमाने की जरूरत नहीं, है ना। और क्या। प्रॉपर्टी का धंधा अगर मंदा भी चलेगा तो मैं तो यहाँ से इनकम खींच लूंगा। तो सही आदमी में बात है। क्या घमंड हो जाता है। ठीक है, हम्म। दूसरी बात मेरे भाई, अब पता है क्या होता है, ये जो तुम चीज बोल रहे हो, आप दारू पीते हो, बियर पीते हो, शराब पीते हो, कभी कभी हाँ हाँ, मैं पीता हूँ। सिगरेट पीते हो? हाँ, मगर ठीक है, सिगरेट अब कम पीता हूँ, कम बट पीते हो, पीता हूँ। लेकिन जब भी दारू पीते हो तब सिगरेट ज्यादा हो जाती है ना, हाँ, हो जाती है, मानते हाँ। हो ना? हाँ, वही और चीज हो मेरी रही है। सबसे खराब यही आदत है कि मैं जब जुआ खेलता हूँ तो ये सब सेवन करके खेलता हूँ। वो तो है ही खराब, उससे भी खराब हाँ, पता है क्या है, जैसे मान लो इससे अगर, क्या होता है, दिमाग मेरे बस में रहता नहीं है, मैं हार जाता हूँ, सो जाता हूँ, हम्म, सुबह मुझे जब पता चलता है यार मैंने तो एक पेटी गवा दी है, बहन तो बस, दिक्कत हो रहा है, टेंशन हो रहा है, ये सब चीजें चढ़ा। अभी मैं गया था घूमने के लिए अपनी वाइफ के साथ हम्म, बाहर। हम्म, मैं गया घूमने के लिए, वहां पे मैं 2 लाख रुपए लेके गया। अब हाँ, सोचो उत्तराखंड आप घूमने जा रहे हो, दो हम्म, लाख रुपए तो बहुत है। बहुत है, हाँ, और ये दो ही हैं हम और बीवी। मैं हम्म, गया, रास्ते में मैं 1.5 लाख रुपए हार गया। ये मतलब मैं होता है वहां यार, पहुंच, हाँ, हाँ, मसूरी पहुंचते पहुंचते, मसूरी पहुंचते पहुंचते 2 लाख रुपए मैंने, 1.5 लाख रुपए लॉस कर दी। मेरे पास हम्म, 50 हजार कैश बचे हैं, मैंने पैसे इसलिए रख रखे थे कि भाई चांस मेरा मूड खराब हुआ तो मैं पूरा पैसे हार जाऊंगा तो फिर कहाँ रहूंगा। कैश इसलिए मैंने 50 हजार रख बिल्कुल। रखे थे। और तो मसूरी, अगर वो कैश हाँ नहीं होते ना, तो वो भी हाँ चले हाँ जाते। हाँ, तो मसूरी में क्या होता है कि आपको कोई डालने वाला नहीं मिलेगा पैसा, नहीं समझे। साइबर कैफे मैं खोज रहा हूँ, साइबर कैफे की कोई 20 हजार रुपए मेरा हम्म, डाल दे। हम्म, तो साइबर कैफे नहीं होते हैं। तो मेरा जो होटल का मालिक था, मैं वहाँ रुक रखा था, होटल बढ़िया था वो। हम्म, तो मैंने उनसे बोला यार मेरे को ना जरूरत है। तो बोला क्या, आप क्या काम करते हो, देखा उसने। मैं बोला यार मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में वर्क वगैरह करता हूँ। तो वो भी कांग्रेस का ही कुछ आदमी था, वो ऐसा ही वहां पे काम सपोर्टर, करता था, हिमाचल। समर्थक, हाँ हाँ, यहाँ पे मसूरी में अच्छा, सपोर्टर था वो। हाँ, तो बोला हाँ भैया बहुत खराब चल रहा है, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, यहाँ पे बहुत लूटपाट हो रहे हैं, सभी यूपी वाले आके इधर ही करने लगे उत्तराखंड में। तो मैं बोला ठीक है, आप मेरा काम तो करवा दो। मैंने उससे बोला 20 हजार। बोला हाँ हाँ मैं डलवा देता हूँ, 1 घंटा मुझे टाइम दे दो बस। मैं बोला ठीक है। मैंने उसने 20 हजार रुपये डला, मैंने उसे 20 हजार से 3.5 लाख रुपए बना लिए क्रिकेट जुए में, में, कसिनो। नहीं नहीं, कसिनो में। तीन शाम पत्ती तक, से, 3 पत्ती से, हाँ शाम तक मैंने, क्योंकि मेरा आदत है 20 का मैं 20 मार देता हूँ। अगर मुझे 40 आ गया तब मैं 5-5 हजार का खेलता हूँ, नहीं तो नहीं खेलता हूँ। हम्म, हाँ, पहला दान मैं 50 हजार भी आईडी में डलाऊंगा ना, तो हम्म, पूरे मार देता हूँ मैं। आ गया तो ठीक है, फिर मैं 2-2 हजार का भी खेलूंगा, 1-1 हजार का भी खेलूंगा। नहीं आया तो वहां पे खत्म।
तो ऐसे ही मैंने 20 डलाए, 40 मार दिए, 40 से मैंने धीरे धीरे 3,10,000 तक पहुंच गया। मैंने 1 डेढ़ लाख रुपए विड्रॉ कर लिए और उसमें रहने दिए। हम्म। फिर उससे मैंने घूमा फिरा, मतलब 2 लाख रुपए खर्चा आसपास, वहां पे मैंने 5 दिन रह गया, 6 दिन खर्चा कर दिया। बट मुझे ये लगा, फिर मैं घर आते आते फिर जीरो हो गया मैं। हाँ। फिर मुझे लगा यार यहाँ पे हो, मतलब मेरे को ऐसा ही ट्रैप कर रखा है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ पैसा मेरे पास होता है, हम्म। और इसने मेरे को इस तरह से अपने हिसाब से चलाने लगा है। मेरे को कहाँ पे कितना पैसा खर्चा करना है कोई पता नहीं। मुझे डर लगता है कहीं जाने में कि यार मेरे पास पैसा ऑनलाइन है तो मैं खेल ना जाऊं। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे पास मेरा जो है ना हम्म। बहुत अच्छा बना हुआ है अपने एरिया में, लक्ष्मी नगर वगैरह में हम्म। बहुत अच्छा बना हुआ है, सब लोग जानते हैं बढ़िया तरीके। तो क्या हम्म। हुआ कि अभी कुछ मैम, बीजेपी की मैम थी, वो मेरे से मिली, तो उन्होंने मेरे को बोला सौरभ तुम तो अच्छा काम करते हो, आओ ज्वाइन कर लो। मैंने बोला मैम देखो मैं कांग्रेस के शुरू से ही फैन हूँ, तो मैं कभी ज्वाइन वाइन नहीं करूंगा बीजेपी, और बीजेपी मुझे एकदम पसंद भी नहीं है। इतना हर्ट मैं किसी से अपने लाइफ में करता नहीं हूँ। तो हम्म। बोली वो बात नहीं है, देखो आपको ग्रोथ मिलेगा, पैसा कमाना है, जिंदगी आगे बढ़ाना है, क्योंकि मेरे पास कौन बोला तुमको ये? कोई बीजेपी का हाँ सपोर्टर? बीजेपी में वो सहादरा जिला में मंत्री हैं। नाम मत बताना। हाँ ठीक है, ठीक है। हम्म। हाँ तो बढ़िया थी। उन्होंने, मैडम ने मेरे को बोला, वो बार बार देखती थी कि सौरभ अपना कांग्रेस के लिए अच्छा, मैं अपना रैली वैली लड़के उड़के इकट्ठे कर लेता हूँ, मैं हम्म। इधर उधर घूमता हूँ, क्योंकि मुझे राहुल गांधी बहुत पसंद है। जैसे राहुल गांधी कभी भी कोई भी चीज ऑर्गेनाइजेशन होता है दिल्ली में, तो बस से भर भर के सुबह से लगे रहता हूँ, ले अच्छा। जाता हूँ मैं। हम्म। तो मेरे को उन्होंने ऑफर दिया, मैंने बोला नहीं। फिर उन्होंने बोला मैं तुम्हें सहादरा जिला की महामंत्री बना दूंगी। हम्म। बताओ। तो फिर भी मैंने मन डोला नहीं, क्योंकि मैं शुरू से ही, क्योंकि लोग भी मेरे को उसी तरीके से जानते हैं, मैंने अपना नाम भी सौरभ गांधी रख रखा है। अरे भाई, तो तुम हाँ तो कांग्रेसी अंधभक्त हो तुम्हें। हाँ तो लोग मुझे उसी तरीके से जानते हैं। हम्म। तो उन्होंने बोला सुनो तुम इतना नहीं कर सकते तो मेरे लिए काम कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, उनका काम है ब्याज का। अच्छा। तो बोले कि ये काम तुम संभाल लोगे। हम्म। मैं चाहती हूँ क्योंकि वो लक्ष्मी नगर में ब्याज देती है वैसे, तो ये काम तुम संभाल लोगे, अपने हिसाब से चलाओगे। हम्म। तो मैं सोचा यार ठीक है ये काम तो कर ही सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे 20 लाख का लिमिट दे दिया कि आप 20 लाख तक पैसे मेरा लगवा दो मार्केट में। आपका तो अच्छा। जान पहचान, मेरे को ठेले वाले से भी जान पहचान है, रिक्शे वाले से भी है, जो हम्म। डेली वाले बेसिस पे नहीं लेते हैं, 10,000 का 100 रुपए डेली देना है, हाँ हाँ। 2 महीने में आपका खत्म हो जाएगा। वो तो बहुत गंदा ब्याज होता है, 10 रुपए से घटा पड़ता है वो तो। हाँ तो वो ही ब्याज मेरे को उन्होंने दे दिया। मैंने बहुत सारे लोग, अब क्या हुआ कि मैं वहां पे उनसे 8-10 लाख रुपए लेके मैं हार गया। उनका बिना पूछे उनसे लगा दिया? हाँ मेरे को पैसा मैंने बोला कि मुझे देना है किसी को, आप पैसे दे दो। हम्म। अब वो तो बिलीव है, आप मेरे पे बिलीव कर रहे हो ना। उन्होंने, हम्म। मैंने बोला कि मुझे किसी को ब्याज पे देना है, मुझे आप पैसे दे दो। उन्होंने तुरंत से मुझे घर पे बुलाया, मुझे पैसे दे दिए कि जाओ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिलीव है उनको, इतना दिन से देख रही है, काम करता है बंदा, अच्छा है, गुड बिहेवियर है। तो उन्होंने मेरे को पैसा दे दिया, मैं 8-10 लाख रुपए लेके आया और अपना रूम में बैठा हुआ था। मेरे को रूम भी मिला हुआ है किसी दोस्त के, मेरा एक दोस्त है दिल्ली का, उसने अच्छा। मेरे को एक रूम दे रखा है एसी वैसी लगा के, मैं अपना किराया नहीं देता हूँ। वो बोला अच्छा। तुम यहाँ पे रहो, हम ऐसे घर पे रहते हैं, तुम अपना देखो। वो भी कांग्रेस पार्टी में ही काम करता है, हम्म। तो उसने फ्री में ही दे रखा है। मैं रूम पे गया तो मुझे खाने का बहुत है, मुझे अढ़ैया ब्राह्मण सब कहते हैं। हम्म। मैं 2-2.5 किलो डेली खाता हूँ खाना, रसगुल्ला 2 किलो 1.5 किलो, खाने का अच्छा। बहुत शौकीन है। तो मैं लार्ज साइज पिज्जा वेज्जा रसगुल्ला हीरा सूट से पूरा खरीद वगैरह के लेके बैठ गया, और मैं खा के खेल रहा था। मतलब शाम शाम तक होते 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 मैंने पूरे पैसे हार गए, हम्म। 8 लाख रुपए। मेरे को प्रेशर आया, उन्होंने तो कुछ बोलना नहीं, प्रेशर क्या, अब 1 महीने में ब्याज उनको देना है, मगर मेरे दिमाग में प्रेशर चल रहा है। हाँ। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं किया। फिर मैंने वहां पर से जितने लोग थे लगभग हम्म। उनसे मैंने 12-13 लाख रुपए ले लिए उस 10 दिन में, लक्ष्मी अच्छा। नगर में। हाँ, और मेरे ऊपर कर्जा हो गया 21 लाख रुपए के आसपास हार में। और मैं पैसे ऐसे ले रहा हूँ, 50,000 1 लाख हार जा रहा हूँ, शाम को सुबह ले रहा हूँ, उसमें से 5-10 हजार रुपए खर्चा कर रहा हूँ उन्हीं के पैसे में से, और शाम हम्म। को पूरा पैसे हार जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे सट्टा जो जुआ खेलने का आदत है, एक बार लगाने का कसीनो में, धीरे धीरे नहीं करने का। मैं हार जा रहा हूँ पैसा, हार जा रहा हूँ पैसा, मेरा दिमाग पूरा गायब हो गया। मैं चल गया बाहर घूमने के लिए, किसी से 1 लाख रुपए लिया। मेरा एक दोस्त है निखिल मिश्रा, हम्म। वो भी जुएरी है, वो मेरे चलते ही जुआ सीख गया है, मेरे गाँव का ही है। अच्छा। तो हाँ तो निखिल निखिल जो है, मैं उसको मिश्रा मिश्रा में, तो मैं बोला मिश्रा पैसा है। बोला भैया मैं पैसे तो नहीं दूंगा, मेरे पास 3 लाख रुपए गाड़ी खरीदने का। मैं बोला अरे भाई मिश्रा दे पैसे, ला भाई 1 लाख रुपए ला। फिर हम्म। उससे मैंने जबरदस्ती ले लिया, छोटा भाई की तरह है। अच्छा। हाँ तो मैंने बोला कि उसको पैसा भी जीता था, वो 4 व्हीलर खरीदना था उसको गाड़ी। तो मैंने उससे 1 लाख रुपए लेके चले गए घूमने के लिए, और अकेले।
मैं ठीक आया है। उधर से, हाँ, फिर वहां पे से भी मैं जाते जाते पूरे पैसे हार गया, 20-30 हजार रुपये बचा। फिर मैंने अपनी बहन को फोन करके 50 हजार रुपये मंगवाया कि मुझे काम पड़ गया, मैं कहीं फंस गया हूँ। अच्छा। हाँ, मैं वहाँ गया, रहा 2-4 दिन, फिर मैं दिल्ली लौट के आ गया। तो मेरे से और जो लोग थे वो पैसा मांग रहे थे, जैसे अमितेश तिवारी था, ये था वो था, मेरे दोस्त हैं सब। हम्म। बोल रहे थे यार मुझे जरूरत है रेंट देना, सबको पैसा उतना ही आता है, आप समझ रहे हो ना बात की, किसी हम्म। के पास वो नहीं है कि करोड़पति है। कुछ ही लोग हैं जो नहीं मांग रहे थे, जैसे वो मैडम थी जो बीजेपी वाली, वो कभी टोकती वोकती नहीं थी। मैंने फिर। बोला देता हूँ भाई, देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने अपने घर पे फोन किया, और मैं क्या करता हूँ, मैं आज तक अपने जीवन में बहाने अपने रंग लाया मैंने, रंग समझ रहे हो ना, हम्म। उससे मैंने अपने शरीर पे 2-4 जगह रंग लिए, पट्टी उट्टी बांधी, मैंने बोला एक्सीडेंट हो गया मेरा। अच्छा। हाँ, क्या करूं, मेरे पास मुझे लग रहा है कि मैं अब, मुझे दूसरे लोगों से पैसा मांगने में भी शर्म आ रहा है। देने वाले अभी भी हैं 2-4, बट हम्म। मुझे लग रहा है मैं सबसे ले ही लूंगा, तो फिर बचेगा क्या। तो मैंने घर पे ऐसे ऐसे बताया, तो मैंने घर से 2-3 लाख रुपए धीरे धीरे करके ले लिया, क्योंकि मेरा जो जीजा है ना, हम्म। वो, अच्छा, वो ईंट का भट्ठा नहीं होता है, वो चिमनी, हाँ हाँ। चिमनी का काम करता है वो, तो पैसे उसके पास डेली फ्लो में आते हैं। तो मैंने ठीक है। उनसे ले लिया, आके अपना यहाँ पे पूरा करने लगा, और यहाँ पे कर्जा मेरे पास 20 से 21 लाख रुपए दिमाग पे चढ़ाओ, मगर कोई टोक नहीं रहा है। 2-4 टोक रहे हैं, वो भी दोस्त हैं, वो बोल रहे हैं यार मुझे जरूरत है, 50 हजार करवा दे, कोई बोल रहा है 60 हजार करवा दे। मैंने लाया 2-3 लाख रुपए घर से मंगवाया, फिर उसके बाद वो भी पैसे मैं हार गया पूरे। अब मेरे को पूरा दिमाग वहां पे खराब हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है भैया कि मैं यहाँ छोड़ के भाग जाऊं। ये कब की मैं यहाँ बात है? पे, ये अभी हो गया 2 साल। अच्छा अच्छा। मुझे लगा कि अब मैं छोड़ के यहाँ पे भाग जाऊं, यहाँ पे सब कुछ छोड़ दूं, हम्म। दीदी का भी पैसा ना दूं, उसका भी, मन में ये सब चीजें चलने लगी। यार मैं 24 लाख कर्जे कैसे उतारूंगा, और मैं झूठ बोल नहीं सकता, मैं चीजें ये नहीं बोल सकता कि मैं खेल गया, क्योंकि मेरे को सब जानते हैं यार, तू इतना अच्छा काम करता है, तेरे इतना, क्योंकि मेरा एक आदत है, मैं जिससे भी मुंह खोल लेता हूँ, पता नहीं वो गॉड गिफ्टेड है क्या नहीं है, वो मेरा आदमी बना हुआ रहता है, मुझ पे भरोसा करते हैं लोग एक हम्म। तरीके से। हम्म। मैं जिससे भी बात करता हूँ, लोगों में बात में, चाहे मैं कांग्रेस में हूँ या बीजेपी में हूँ या आम आदमी पार्टी का लोग हो, कोई भी हो, मेरे पे भरोसा करते हैं कि नहीं बंदा सही है, काम करता है, क्योंकि मैंने मेहनत की है कांग्रेस के लिए, तो वो लोग देखे हैं। तो हम्म। उन्होंने बोला मेरे को यार, मेरे को अंदर से लगे मैं यहाँ भाग जाऊँ, फिर मुझे लगता है अगर मैं भाग जाऊंगा तो यहाँ जो 8 साल 10 साल में मैंने यहाँ पे बनाए हैं, फिर नया जगह जाके क्या करूंगा। सही बात है। क्योंकि दिल्ली, हाँ, दिल्ली में अब लक्ष्मी नगर से मैं कहीं चले जाऊं, तो मैं चला है जयपुर, मालवीय नगर। हम्म। हाँ, तो जयपुर में मैं मालवीय नगर में कुछ दिन दोस्त के पास था, तो बनी पार्क में मुझे काम मिला। अच्छा। तो हाँ, तो वो आयुर्वेदिक का काम था, हम्म। सेक्सोलॉजिस्ट का। सोचो हम्म। मेरा इतना गिर गया नहीं कि मैं एक जगह जाता हूँ बनी पार्क में, और वहाँ पे मुझे सेक्सोलॉजिस्ट का काम है, मेरी सैलरी 18 हजार रुपये। अच्छा। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि मुझे करना पड़ेगा, मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। है नहीं। मैंने सबसे पैसे ले ही लिए थे, लगभग 25 लाख रुपए कर जाए तो मैंने सबसे ले ही लिए थे। कुछ थे जो 2-4 हजार रुपये अभी भी देते थे खर्चा पानी के लिए, बस। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, तो मुझे वहाँ पे ज्वाइन करते करते 1-1.5 महीना हो गए थे, तो मुझे ना, जो वो क्लिनिक खोल रखा था ना वो, हम्म। तो हाँ, उसकी बेटी से मेरे को प्यार हो गया वहीं पे। अच्छा। तो हाँ, तो मैं, क्योंकि मैं 18 हजार का जॉब करता था, पर मेरा जो है हेयर स्टाइल, हम लोग यहाँ ना बिहार में ना भूमियार एक जाति होती है, समझे ना। हाँ जानता हूँ मैं। तो वो, हाँ, तो वो लोग दिखावा बहुत करते हैं और रियलिटी है। ये नहीं जानता। वो लोग बिहार में भूमियार को ब्राह्मण ही बोला जाता है, हाँ परशुराम के हाँ, वंशज हम परशुराम लोग को हैं। वंशित बोला जाता है, हाँ। हाँ, त्यागी जैसे लगाते हैं दिल्ली में। हम्म। तो हम लोग ने, हमने वहाँ पे बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे पास डेली में कपड़ा खरीदता था, हर चीज मेरे पास था अपना, ब्रांड चीज, क्योंकि मैं आज तक कभी सरोजनी और सीपी से कपड़ा खरीद, ब्रांडेड ही कपड़ा पहनता था मैं। तो वो लड़की बार बार मुझे पूछती तुम पहले क्या करते हो, मैं उससे बात करता था ऑफिस टाइम में, तो उससे मेरा हो गया प्यार। अब वो मेरे पीछे पड़ गई, मैं हो गया, मैंने उससे 2 लाख रुपए ले लिए। अच्छा। हाँ, मैं उससे बहाना किया कि यार देखो मेरा 2-3 महीने ही हुए प्यार किए हुए, मैं उससे मिलने उलने लगा, उसको बताने लगा अपने जाल में। तो मैंने उससे बोला यार, मेरे को ना बहुत जरूरत है, कोई बिजनेस है, मेरे को वहाँ पे फंस गया है पैसा, 5 लाख रुपए। झूठ बोलने की, देखो जुआ में तो झूठ बोलना नॉर्मल बात है ना। हम्म। मैंने बोला ऐसे ऐसे बात है, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तो बोली देखो मेरे पास इतना तो नहीं है, मैं 80 हजार रुपये भी कर सकती हूँ।
अच्छा। तो मैंने सोचा यार 80 कर देगी, फिर बाद में कर देगी, क्योंकि मैंने उसके अकाउंट देख रखे थे HDFC वाले में, हम्म 3 लाख के आसपास वो जोड़ के रखती थी पैसे। हम्म। अब साथ में रहना था तो जोड़ के रखती थी, पता ही था मुझे। तो मैंने ठीक है, मैंने बोला 80,000 कर दो मेरे को। तो उसने मेरे को 80,000 रुपये दे दिए। फिर मैं उसी पैसे से उसको ही ऐश मौज करवाया, खर्चा वर्चा कर लिया। फिर मैंने 10 दिन बाद बोला उसे कि मुझे ना कैसे भी करके तुम अपने मौसा वैसा से ही बात करके 1 लाख रुपए मुझे और दिलवा दो, और पैसे वापस करवा दूंगा। और मेरे को अभी 3 महीनों पे जॉब किए हुए हुआ, और नया साल आने वाला था, फिर भी उसने करवा दिया मेरा काम। अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैंने 1 लाख रुपए से सीधे सीधे 16-17 लाख रुपए जीते हैं। अच्छा। हाँ, कसीनो में हम्म बिनवज करके आईडी है। हम्म। हाँ, तो वहाँ पे जीते मैंने। तो वो मैं 16-17 लाख रुपए लिए और मैं चला आया दिल्ली, क्योंकि जयपुर से दिल्ली आप जानते हो 4 घंटे। मैं तो जयपुर चाय पीने जाता हूँ दोस्तों के साथ सुबह सुबह, और अच्छा। 9 बजे से पहले वो मैं वहाँ से चला आता हूँ गुड़गांव से, क्योंकि गुड़गांव में 9 बजे जाम लग जाता है ना। हाँ। हाँ, तो मैं जयपुर से चला आया 4 दिन की छुट्टी लेके दिल्ली। फिर मैंने कुछ को पैसे वहाँ पे दिए, 10 लाख 11 लाख रुपए मैंने कर्जा खत्म कर दिया। हाँ। 5-6 लाख रुपए रखे हुए थे। फिर मैं, सब बोले तुम कहाँ रह रहे हो आजकल यार, यहाँ पे दिख नहीं रहे हो, सबको शक हो रहा है। होता है ये शक, क्यों नहीं होगा, किसी का हम्म। पैसा ले रखे हो तो आप, सबको शक हो रहा है कि तुम चले गए हो, ये वो अपना गाँव ये वो। मैं बोला बोला भाई पैसे किसी के नहीं रखूंगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं पैसे सबको दूंगा। तो सबको जब मैंने पैसे दिए तो बिलीव होने लगा फिर से हम्म। कि सौरभ पैसे देगा। मैंने दे दिए पैसे, और कुछ बाकी थे अभी, 12 लाख 13 लाख रुपए के आसपास अभी और बाकी थे। मगर मैं चाहता तो 20 लाख रुपए कर्जे तोड़ सकता, क्योंकि जब क्या होता है ना भैया, आप 17 लाख रुपए आपके पास है ना, हम्म। तो आप 2-3 लाख रुपए और जीत सकते हो। ये नियम है। आपको लगेगा कोई मैच ऐसा आ रहा है 40 पैसे 50 पैसे में भी तो कभी कभी होता है, आदमी लगा देता है और जीत ही जाता है वो। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मेरे को था 20 लाख रुपए के आसपास मेरे पास था, मैंने 11 लाख का ही कर्जा तोड़ा, क्योंकि जुए वाला दिमाग था, मैंने तोड़ा नहीं। फिर मैं आ गया यहाँ पे। हम्म। हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को पूरा खर्चा वर्चा करवाया मैंने, जा रहा उरा मैं शॉपिंग वॉपिंग करवा दिया उसे ले जाके इधर उधर, मतलब हाँ 1 लाख रुपए के आसपास खर्चा कर दिया। उसका भी फिर एक शौक रिंग हो बन गया कि यार चलो हाँ, 80,000 लिया था, लाख रुपए खर्च दिए। हाँ, एक रिंग भी बना के दे दिया उसको, लगा रहे यार। उसी समय मेरी शादी तय हो गई थी गाँव में। तो मुझे एक लगा कि यार, रुको वापस करता हूँ। तो हेलो। हाँ जी हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि तुमने फिर लोगों का पैसा स्टार्ट किया देना तो उनको ट्रस्ट होने लगा धीरे धीरे, है ना? हाँ, फिर वहां पे ना सबको वहां पे ट्रस्ट होने लगा था। फिर मैं आ गया जयपुर। फिर मैंने हम्म। वहां पे जॉब वगैरह छोड़ दिया जहाँ कर रहा था मैं। अच्छा, और शादी तुम्हारी उनसे भी फिक्स हुई जिन नहीं जो नहीं वहाँ के थे? नहीं नहीं, वो तो मेरे गांव में हुई ना, बिहार में ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो शादी फिक्स हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा जॉब वॉब छोड़ दिया मैंने। हम्म तो मैंने वही नशा वशा करने लगा, पैसा कुछ रख लिया था, हम्म 3-4 लाख रुपए बचे थे। हम्म फिर मैंने 1 महीना तक लगभग खेलना वेलना छोड़ दिया। हम्म नशा करता था, वो बियर और ज्वाइंट पीता था। हम्म। तो दिन भर नशे में रहता था, शरीर वरीर पूरा खराब होने लगा, पेट वेट निकल गया। अच्छा क्योंकि पिज्जा और बियर खाना खाता ही नहीं था। अच्छा। हाँ, नहीं तो कभी मन किया तो KFC, नहीं तो बर्गर किंग से बर्गर, मतलब। और फिर और ये बियर और जॉइंट पीता था। अच्छा। हम्म तो किया 4-5 महीना, पेट वेट पूरा निकल गया, शरीर वरीर काम करना थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है। तो फिर मैं आ गया नोएडा। अच्छा, नोएडा में मैं 72 में सेक्टर में अच्छे अच्छे फ्लैट मिलते हैं वहाँ पे। तुम हाफ क्यों रहे हो? हाँ, हाफ क्यों रहे हो? वो ऊपर आ गया ना, मैं चढ़ा थोड़ा ऊपर अच्छा जल्दी में, अच्छा इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे सेक्टर 72 में मैंने फ्लैट ले लिया। ठीक है भाई। हाँ, वहाँ पे फिर रहने लगा। फिर मुझे लगा धीरे धीरे मेरे पैसे खत्म हो रहे थे जो बचे हुए थे। दोस्त हम्म लोग को भी बुला लेता था पीने वाने के लिए। हम्म जो बताया नहीं था कि मेरा दोस्त है छोटा भाई मिश्रा, तो हम्म। उसको बुलाता था। वो भी अभी बहुत बर्बाद हो चुका है। उसको जुए तो में मैंने ही? पैर, हाँ, जुए में ही? हाँ हाँ, मतलब ज्यादा बर्बाद हो गया। उसके पापा रेलवे में थे। अच्छा। वो समस्तीपुर का है, बिहार का ही। हाँ। हाँ, 3 भाई था, तो 2 भाई तो अच्छा जॉब कर रहा है, ये यहाँ दिल्ली में जब से आया CA का तैयारी करने के लिए, हम्म
यही चक्कर में मैं इसके बहुत समझाया कि भाई देख, मैं जैसे बर्बाद हो रहा हूँ तू भी बर्बाद हो जाएगा एक दिन। तुझे भी लगेगा कि बड़े भाई लोग समझा रहे हैं, चूतिया है ये, मैं चूतिया हूँ, तुझे ये भी लगता हो, क्योंकि मुझे भी सब समझाते थे तो मुझे तो चूतिया ही लगते थे। अरे अच्छा। मैं अपना, हाँ, मैं अपना कर लूंगा, मेरे पास दिमाग है, मैं निकाल लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। वो हम्म। भी यही सोचता था, ठीक है। ऐसा ही। तो आज वो भी पूरा बर्बाद है। 100-200 रुपये सबसे डेली मांगता है खाने पीने को। अरे यार, तो अच्छा। हाँ, तो पता चल ही जाता। मैंने उसको फिर समझाया तो वो मान गया। फिर मैंने यहाँ पे फ्लैट व्लैट ले लिया, अपना पैसे मेरे खत्म होने लगा। अब हुआ मेरा मेन कांड शुरू। तो अच्छा। मैंने मैंने एक जगह लक्ष्मी नगर में ना, एक मेरे कांग्रेस के हैं, नागर थे, गुज्जर। अरे तुम एक तो नाम मत लो, इसलिए मत लो क्योंकि तुम अभी मैं वीडियो डालूंगा तो लोगों को नहीं, मिलेगी तो नागर नाम पॉपुलर। लिया, उनका नाम दूसरा है, अच्छा टाइटल ही अच्छा। नाम लिया हूँ, ठीक नाम है ठीक है, दूसरा है। हाँ हाँ, नाम लेना अवॉइड ही टाइटल, करो यार। हाँ। तो हम्म। वो भैया थे, गुजर थे। तो हम्म। उनसे मैंने फोन किया कि अच्छा भैया अच्छा। ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, जो ना, मुझे आप 2 लाख रुपए दिलवा दो। तो उन्होंने बोला क्या हो गया, मेरे से पहले मिल, तब पैसे दूंगा। ठीक है। तो मैं बोला ठीक है भैया, मैं शाम को आता हूँ लक्ष्मी नगर। ठीक है तो वो भाई। एनजीओ चलाते हैं। अच्छा। हाँ। तो मैं गया उनके पास लक्ष्मी नगर में, और उनसे मैंने बोला कि मेरे को पैसे दे दो। तो बोले कि क्या काम आ गया, सब काम मैंने ऐसे ही झूठ मूठ बता दिया, कॉलेज में मैं फंस गया, मेरा डिग्री नहीं आ रहा है, ये वो, मुझे वहां देना पड़ेगा, मैं आपको 6 महीने के अंदर ही पैसे लौटा दूंगा ब्याज समेत। तो बोले तेरे से ब्याज क्या लेना, जो बनेगा तू दे दियो। उन्होंने बोला कल आके पैसे ले जाइयो। जिस लेकिन दिन एक मैं बात गया बताओ, लेकिन एक बात बताओ, तुमने उनसे पैसे लिए क्यों? कारण जुआ खेलने के कारण कि लिए? मुझे, हाँ, मैंने 10,000 रुपये एक दिन पहले खेले थे। तो अच्छा। मैं पैसे हार गया, और पैसा मेरे पास ऐसे ही खत्म हो रहे थे। ठीक है। तो मुझे लगा कि ना अभी मैच स्टार्ट हो रहा था, तो ऐसे ही चलते रहता ना लीग वगैरह। हाँ तो हाँ। मुझे लगा मैं खेलता हूँ, कुछ जीत लूंगा पैसे, उसके बाद में ना 2-4-5 हजार इकट्ठे, 2-4-5 लाख रुपए इकट्ठे करके शादी के लिए रखूंगा थोड़ा ठीक अकाउंट है। में। ठीक है। मेरे दिमाग में ये आया कि 5-7 लाख रुपए इकट्ठे कर लेता हूँ, क्योंकि शादी में दोस्त वगैरह मांगते हैं ना, दारू पिलाओ, ये करो, वो करो, वो करो। हम्म। तो मैंने बोला इकट्ठे कर लेता हूँ, जीत जाऊंगा। अभी बहुत दिन मैंने कंट्रोल भी किया है, इसको कंट्रोल कंट्रोल से ही खेलूंगा मैं। मैंने ये सोचा कि अपना दिमाग में 2 महीना मैंने कंट्रोल कर लिया, जो जिससे 5 दिन कंट्रोल नहीं हो पाता था। ठीक है। तो मैं कंट्रोल कंट्रोल करके खेल लूंगा और इसे इकट्ठे कर लूंगा पैसे। तो मैं आया, तो 2 लाख रुपए बोले, कल लेके जाना शाम को। तो ठीक है। मैंने घर पे फोन करके 30,000 रुपये रात में मंगा लिए बहन से, अच्छा। कि भाई तुझे कल दे दूंगा। मुझे चुल हो गया कि खेलना ही है रात में। हम्म। हाँ, तो मैंने मंगा लिया। उस समय 100 बॉल वाला मैच चल रहा था। ठीक है। 100, हाँ, 100 100। लेडीज का भी होता था, और ओवेल इनकेबल इसमें नहीं होता था, नॉर्थन सुपर चार्ज, ये सब इंग्लैंड हाँ वाले सब प्लेयर ज्यादा होते हाँ थे, 100 बॉल हाँ। का। वो वाला दोनों चल रहा था, मैंस वोमेंस दोनों। ठीक है। तो मैंने मंगा लिए पैसे, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये मंगाए। तो मैं देखो दिमाग में ये सोच रखा था कि 2-4 हजार 5 हजार डेली निकालूंगा, 5 हजार 7 हजार एक्सेस, इससे ज्यादा पैसे नहीं निकालूंगा। तो मैंने वो 30,000 मंगाए, तो उसके बारे में मैंने सोचा नहीं, 30,000 रात में ही हार गया मैंने मैच पे। मैंने हैरी ब्रूक वाली टीम पे लगा दी पैसे। अच्छा और हाँ, और वो टीम 1-2 रन से हार गई लास्ट में मैच। मैंने काटा अच्छा। वाटा भी नहीं, हाँ। लास्ट में जाके मैच हार गई, 8-9 रन बनाना नहीं बना पाया, 5 गेंद में रहता है उसमें ओवर। ठीक है। अब मुझे लगा चलो, मैंने कोई टेंशन नहीं लिया कि चलो कल पैसा 2 लाख आ जाएगा, कर लेंगे रिकवर। मैंने फिर टेंशन लेना बंद कर दिया, मैं सो गया। क्या होता है कि मैं जब हार जाता हूँ तो बड़ा नींद अच्छा आता है, जब पैसा अकाउंट में खत्म हो जाता है तो। ऐसे हम्म। मुझे नींद ही नहीं आता है। हम्म। पैसा जब तक रहता है अकाउंट में, तो मुझे खेलना है, सुबह तक जाग जाऊंगा, ये वो, जितना बजे भी मैच रहे। जैसे आप सीपीएल देखते हो ना, 12 बजे चालू होता है, 1 बजे रात में। कैरेबियन, हाँ हाँ। हाँ। तो मैंने वो कर लिया, फिर सुबह गया मैं भैया तक, 10:30 बजे उठा, मैं रेडी वेडी होके गया पैसे के लिए। फोन किया, उन्होंने 1-2 घंटे मुझे बैठाया भी। उन्होंने 3 बजे मुझे पैसे दिए। फिर मैंने 2 लाख रुपए वहां से लेके आया। आराम से मैंने खाना वाना ऑर्डर किया, ऑनलाइन मंगाया वगाया, और अपना एसी वेसी चालू करके रूम में आराम से बैठ गया कि मैच खेलूंगा और कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, तो मैं सेशन खेलने लगा। ठीक है। तो सेशन में मैंने 20-30 हजार रुपये जीत लिए। मैंने 3-4 दिन तक मैंने 1 लाख रुपए जीत लिए, 2 लाख से। 3-4 दिन में 1 लाख रुपए, 3 लाख मैंने जीत लिए। अच्छा। एक दिन क्या, हाँ, एक दिन क्या हुआ, मैंने बियर वेयर ज्यादा पी लिया। दो नीचे जो गार्ड वगैरह होते हैं ना हम्म। सोसाइटी में, हाँ। उनसे बातचीत होने लगी थी। हम्म।
तो बोले अरे कुछ हम लोग को भी तो करिए सर, ये ऐसा ऐसा नहीं होता एंजॉय करने के लिए। मैं बोला ठीक है, एक पेटी बियर ले आओ तुम। हाँ। तो मैंने बोला, उन्हें पैसे दिया। बोले एक पेटी तुम भी आ जाना, बैठ जाना। मैंने बोला 1 किलो मटन बनवा लो, पैसे मैं दे दे रहा हूँ बढ़िया से। और रोटी मेस में आता ही है नीचे, मंगवा लेना, खा पियेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो मैंने हम्म। वही किया, वो मंगाया। तो 10-11 बज रहा था पार्टी होते होते। तो मैंने ऐसे ही घुस गया थोड़ा सा कसीनो में, 30,000 रुपये आईडी में छोड़ रखे थे मैंने। तो ठीक है। कसीनो में मैं घुस गया, 3 पत्ते खेलने गया। तो मैंने 1,000 का दाव मारा, नहीं आया। पहली बार 1,000 का। तो मैंने फिर 5,000 का मार दिया, वो भी नहीं आया। तो मैंने पूरा 24,000 का मार दिया दाव। ठीक है फिर। 30,000 वहां चले गया, मेरा मूड हो गया अच्छा, खराब। वो भी नहीं आया। हाँ, वो भी नहीं आया। हाँ। मेरा हो गया मूड खराब। मैं उनसे बोला ठीक है, मैंने अपना बियर 2 और लिया और अपने रूम में चला गया। और तुरंत मैंने डिपॉजिट किए 50,000। अब मुझे मैच मेरे दिमाग से निकल गया और मैं खेलने लगा। मतलब वो 2 घंटे में मैं पूरा पैसा 3 लाख रुपए हार गया। अच्छा। हाँ अच्छा। मेरा हाँ मेरा जीरो हो गया। जो भी 5-10 हजार खर्चा किया, जितना था अकाउंट में, सब डालते गया, हार गया हम्म। पैसा। हाँ, पी रखा ही था। कुछ भी समझ में नहीं आया क्या करूं नहीं करूं। 20,000 30,000 का चाल मारते। और क्या होता है, कभी कभी नहीं आना होगा ना तो आपको एकदम नहीं आएगा। 2 नाले आ गए हैं मेरे तरफ, उधर लास्ट में 2 इक्का गिर गया। नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, हम्म। वैसा हो जाता है पूरा। अब चला गया पूरा। मैं वैसे ही सो गया, सुबह उठा देख रहा हूँ। मुझे सुबह उठ के थोड़ा इधर उधर कॉफी वॉफी लाता हूँ मैं, हम्म। पैसा नहीं है। और 1 रुपए नहीं है अकाउंट में। हम्म। और पॉकेट में 200-400 रुपए चेंज पड़े हैं। दिमाग खराब हो रहा है, क्या करूं। घर पे भी नहीं फोन कर सकता, कल ही लिया तो वो भी 30,000 नहीं दिया। मतलब दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है। हम्म। तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया कि सुन, मैं बहुत जगह ऐसे में वो बोलती है बार बार, तुम फंस ही जाते हो क्यों यार, तुम्हारे साथ ही क्यों, क्या होता है। उसको जुए की बात नहीं बताती ना। नहीं। ठीक है। हाँ, मैंने बोला कि यार मैं ऐसे फंस गया हूँ नोएडा में ना, मैं गाड़ी किसी का ठोक दिया हूँ। वो में सब मेरे लोग पीछे पड़े हुए हैं। मैंने तुरंत ऐसे ही किसी का फोटो आया हुआ था मेरे पास एक्सीडेंट का, हम्म। वो मैंने उसको शेयर कर दिया। उसका पूरा डैमेज हो गया, मुझसे पैसा मांगा है, नहीं तो मुझे बहुत हैरेसमेंट करेंगे, ले जाएंगे इधर उधर। तो कितने मांग रहे, तो मैंने बोला 60,000 रुपये। तो उसने मेरे को तुरंत 10 मिनट में 60,000 रुपये भेज दिए। हम्म। हाँ, फिर मैं आराम से 60,000 रुपये आ गया। मतलब यही था, पैसा आ जाता तो मेरे अंदर वो चीज मैं भूल जाता था पहले जो हुआ। होता ही है वो। हाँ हाँ, फिर मैं तुरंत गया, अपना खाना पीना लाया एकदम, और रूम में बैठ गया आराम से, 10,000 डाल के फिर 2-2 हजार का खेलने लगा, 3-3 हजार का यही वाला मैच। तो 1-2 दिन वो चला। फिर मैंने एक दिन रात में पैसा हार गया, फिर गर्लफ्रेंड से मेरे फिर 2 लाख रुपए और कर्जा चढ़ गए, वैसे ऐसे कर करके वो भी हार गए। उसमें। हाँ, वो भी सब हार गया। हम्म। 2 लाख और चढ़ा। फिर मेरे को ब्याज वाला की जो मैंने फोन किया था ना दीदी का, वो बीजेपी वाला, उनका फोन आने लगा कि सौरभ तेरे 2-3 ब्याज नहीं आ रहे हैं, जो पैसे, क्या हुआ। तो हम्म। मैंने बोला दीदी यार, एक आदमी है जिसको दिया था ना, वो बेचारा अपनी फंस गया है कुछ दिक्कत में। वो ना मेरे से 3 लाख रुपए और मांग रहा है और बोल रहा है भाई इस बार हेल्प कर दो, मैं आपको पूरा ब्याज दे दूंगा, तो आप हेल्प कर दीजिएगा तो जल्दी पैसा। मैंने उन पे प्रेशर बनाने लगा कि आप हेल्प करोगे तभी पैसा मिलेगा। नहीं समझे, मतलब समझ गया आपके से समझ गया। पैसा ले भी रखा हूँ और आप पे ही प्रेशर बना रहा तो हूँ कि और आप अगर और नहीं दोगे ना तो नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ। दीदी बोली ऐसा क्या है। बोली कि तेरे को भरोसा है ना सौरभ। मैं बोला मेरे को तो 1,00,000% भरोसा है दीदी, आप मेरे पे करो। तो बोली तेरे पे तो मुझे पूरा है बेटा। तो मैं हम्म। बोला ठीक है। और मैंने फिर उसके बाद तुरंत बोल दिया दीदी मुझे भी जरा 1,00,000 रुपए की जरूरत आ गई है, मुझे भी कुछ काम में। तो बोली तेरे लिए तो फ्री है, कोई ब्याज नहीं लूंगी, तू भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम लोग उनको दीदी बोलते थे, बड़ा बड़ा वो थे, पार्टी में काम करते थे, तो दीदी प्यार से हम लोग बोलते थे उनको। दीदी दीदी दीदी, सब दीदी ही बोलते थे जो भी थे। हम्म। हम्म। तो मैंने दीदी के गया, दीदी मेरे को बुलाई और बोली कि ठीक है तू मेरे घर पे आ जा, मेरा बेटा है, मैं उसे बोल दूंगी, वो तुम्हें कैश में दे देगा, अकाउंट में नहीं दे पाएगा। ठीक है। मेरे पास कैश ही है। तो मैं गया, स्कूटी तुरंत किसी का स्कूटी मैंने लिया वहीं से, मैं तुरंत निकल गया दिल्ली झिलमिल। वो झिलमिल में रहती थी, हम्म। मैं वहां चला गया। उसका बेटा मिला, मुझे दिया। तो उसका बेटा ने क्या किया, मैं तो जुआ हार ही रहा था उस समय बहुत पैसे। तो उसका बेटा ने मुझे बोल दिया भैया एक काम कर दोगे मेरे लिए, आपकी तो बहुत जान पहचान है यार, मुझे ना आईफोन 17 या 16 कोई भी था, प्रो दिलवा दो कहीं से। उस समय ओके। मार्केट में कम था, हाँ। वो मार्केट में मिल नहीं रहा था स्टोर पे। तो आपकी जान पहचान है।
तो मैंने सोचा यार इससे भी ले लेता हूँ पैसे, इसको बाद में पैसा आएगा तो दे दूंगा, बोलूंगा हम्म, मिलेगा तो नया दे दूंगा, इससे ले लेता हूँ पैसे। तो बोली हम्म, मेरी और दीदी को दोनों को चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, मिल, तो मैंने उसे शाम को फोन करके क्या बोलता हूँ, एडवांस तुम दे दो पैसे, तुम्हें मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब वो जो हाँ लाख रुपए लेने वो तो अलग से ही है, हाँ, आईफोन लाख का रुपए लिए एडवांस वो देना। लिए, हाँ 3 लाख वो लिए, लाख रुपए वो लिए, और 3 लाख ब्याज वाला का जो था वो भी झूठ तो बोल के लिया ना। हाँ, हाँ 3 लाख, और 1 लाख वो, और 1.5 लाख रुपए फोन के ले लिए। अच्छा, ठीक हम्म। है, फिर? अब हाँ 5.5 लाख हो गया, 5.5 लाख लेके मैं निकल गया ऋषिकेश। हम्म, बैग वैग लेके मैं निकल गया ऋषिकेश। ऋषिकेश में मैंने, क्योंकि मेरे को आदत है, मैं थोड़ा सेफ जगह में खेलता हूँ होटल वगैरह में, कि मुझे थोड़ा सा वो चैन आए, कोई डिस्टर्ब ना करे, तुम खाना अकेले निकल पीना। गए? हाँ मैं अकेले निकल गया। अच्छा। 5.5 लाख रुपया लेके, मुझे ऋषिकेश में पता है, मेरे एक दो दोस्त लोग रेस्टोरेंट भी खोल रखे हैं, मैं रहा हूँ 1-1 महीने तक, हाँ, तो मुझे सब कुछ वहाँ पता है सीन अच्छा। क्या है नहीं है। हाँ तो मैं वहाँ चला गया, होटल ले लिया मैंने, और अपना होटल में बैठ के खेलने लगा। तो खेलने लगा तो मुझे तो थोड़ा पीने का आदत था ही, हम्म, तो मैंने रेड लेवल की दारू ले आई और वो पीने लगा। अब पीने लगा तो मैंने वहाँ पे लगभग 2-3 दिन मैंने वो पैसे को चलाया। मेरे मन में यही था कि मैं 5.5 लाख से 15 लाख रुपए मुझे जीतने हैं, अच्छा। फिर मैं पैसे सबको दे दूंगा। और उस चक्कर में मैं साढ़े साढ़े 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख तक जीता भी पैसे से, और मैं वो अच्छा। 15 लाख पूरा नहीं पा रहा था। हम्म, हाँ 15 लाख मैंने, एक लास्ट 11 लाख, 11.5 लाख तक भी गया मैं, मगर 15 लाख पूर्ण नहीं पा रहा था। तो मैं फिर धीरे 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 2-4 दिन में सब पैसे हारने लगा, मेरे पास बचा 20-30 हजार रुपए लास्ट में। सारे तीन हाँ लाख वो 1 लाख हाँ तुम्हारा और हाँ, थोड़ा 1 लाख सा। वो, 1.5 लाख वो, फोन का भी मुझे फोन आने लगा वहां से कि भाई मेरा फोन दिलवा दो, कितना टाइम लगेगा। दीदी हम्म, बोली, फिर फोन कर रही है कि वो कितना दिन बोला है ब्याज के लिए, मतलब प्रेशर आना स्टार्ट होने लगा मेरे को ऊपर से, क्या हाँ, है नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ना, 11 लाख रुपए मैंने कर्जे और तोड़े थे इधर उधर, तो मैंने फिर सबसे पैसे ले लिए। अच्छा। हाँ दोबारा बोल के, ये वो बोल के, झूठ बोल के, क्योंकि देखो अपना भैया मार्केट में ये है ना, जैसे आप भी कभी आओगे मेरे साथ दिल्ली, तो अपना मार्केट में ये है कि बातों का जो है बहुत वजन था, तो लोगों ने कभी ना नू क्यों नहीं किया। और बड़े बड़े लोग जैसे कि हर्ष मल्होत्रा हमारे सांसद हैं, तो मैं उनसे भी मिलता हूँ, फिर नाम ले मनोज लिया। तिवारी से भी मिलता हूँ, ये नहीं है, इस सब हम्म, से मिलता हूँ। तो वो लोग जानते थे कि थोड़ा पहुंच वाला बंदा, जैसे कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो हम आगे रहे, ये वो। अपने पास लड़का है, क्योंकि मैं लड़का को खिलाता पिलाता हूँ, तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा। मेरे स्मैकिया भी दोस्त मिल जाएंगे, 20-25 अच्छे भी मिल जाएंगे आपको। गेल इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर में इतने बड़े बड़े कंपनी, IBM में, वहाँ भी दोस्त, हर जगह दोस्त हैं। झुग्गी में हम्म, भी मेरे बहुत दोस्त हैं, हर जगह है। तो मैं आया और वहाँ पे फिर सबसे पैसे मैंने फिर लेना स्टार्ट कर। तो एक राजेश भैया हैं, वो गेल इंडिया में जॉब करते हैं, वो हम्म, दुकान भी चलाते हैं साथ में, IT चाय वाला करके। हम्म, ऐसे उन्होंने टाइम पास करने के लिए खोला है, IT चाय वाला। तो मैं उनके पास आया तो बोले क्या हाल है सौरभ बाबू। मैं बोला यार आपको एक काम करवाना है, आपको ना मैं कांग्रेस में ना अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ शाहदरा जिले का, तो आपकी पैरवी, हाँ आपकी पैरवी मुझे करना है। तो वो थोड़े थे पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, पर वो बात नहीं कर पाते थे लोगों से, तो मैं समझ जाता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ कौन कैसा है नहीं है। हम्म, तो आपको मैं पोस्ट दिलवाना चाहता हूँ। तो राजेश भैया थे, राजेश भैया भी भूमिहारी थे, हम्म, बट दिमाग का तेज थे वो। अपना उनका सैलरी 2 लाख, 2,20,000 के आसपास था। अच्छा। हाँ तो बोले क्या है, तो बोले कि शाम को तू मेरे रूम पे आ जा, फ्लैट पे आ जा, फिर बात करेंगे। हम्म, तो मैं गया उनके फ्लैट पे। तो क्या किया मैंने भैया, उनका मैं उनके साथ फ्लैट पे रहा, तो उनसे मैं बोला सुनो ना भैया, वो खाना बना रहे थे, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो। तो देखो मेरा दिमाग कैसा है, मैं जुए के चलते कैसा हो गया, आप ये कहानी सोचो। मैं उनसे बोला कोल्ड ड्रिंक, तो वो पैंट वैंट जंघिए पे आ गए थे, नहीं होता अपने घर में थोड़ा हाँ, कंफर्ट फील करने। हाँ, 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 तो बोले यार मेरे पास कैश नहीं, तो मैं बोला मेरे पास भी तो अभी नहीं चल रहा है। तो उन्होंने मेरे अपने को फोन दे दिया, और फोन पे का बोला कि जा इससे कर लेना तुम वो, दुकान पे जाके पासवर्ड बता दिया उन्होंने। तो मैं क्या हुआ, दुकान में पहले गया तो मैं चेक किया, तो दिख रहा हूँ 11 लाख रुपए बैलेंस है अच्छा। उनके अकाउंट में, ICC में। मेरा दिमाग गया हिल, मैंने कोल्ड ड्रिंक लेके आ गई। क्या करा, कोल्ड ड्रिंक लेके आ गए? आ गए हाँ, उनको मोबाइल, अब मेरे दिमाग में चल रहा है इनके अकाउंट से 3-4 लाख निकाल लेता हूँ। हम्म, हाँ ट्रांसफर कर देता हूँ IT वाले पे, जो IT का देता है ना अकाउंट नंबर डिपॉजिट के लिए। लेकिन वो तो पकड़ में आओगे फिर।
अरे तो भैया वो समझ ही नहीं रहा हूँ ना, पकड़ में आएंगे तो राजेश भैया मुझे लग रहा है झाड़ मेरा उखाड़ लेंगे, मैं मारूंगा अभी इनको। हम्म। ऐसा सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ पता है, मेरे पास इतने लड़के तो मेरे से डरते भी हैं। हम्म। हाँ, क्योंकि मेरा, मैं बताया तो आपको, मेरा झुग्गी में भी दोस्त है, मैं उसको बोलूंगा तो ब्लेड भी चला देगा, ये अरे भी है वो। पागल। हम्म। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं ले लेता हूँ, पकड़ाना तो है ही है, ऑफकोर्स पकड़ाना है, मुझे पता है, क्लियर। तो मैं क्या किया कि मैं इनके साथ रहा, इन्होंने मेरे लिए एकदम बढ़िया बढ़िया दारू ब्रांडेड मंगाया, 3,000 4,000 की बोतलें, और थी वो पूरा खाना पीना। और मुझे बोले मैं तेरे को छोटा भाई मानता हूँ, उन्होंने पूरा प्यार, तू जो बोलेगा वो करेगा अपन, पूरा एकदम डीलिंग देने लगे मेरे को। मैं भी मैं भी समझ रहा, मानता तो है ही है, क्योंकि भाई मेरे लिए इतना करते हो आप हमेशा, जब जरूरत होता है तो आप मेरे लिए खड़ा होते हो, कहीं भी कुछ हुआ राजेश भैया, पैसे से भी और शरीर से भी, दोनों से। हम्म। मगर मेरे को दिमाग में तो जुआ चल रहा था। तो 3 बजे क्या हुआ, वो 3 4 बजे सोते हैं पूरे गहरी नींद में। ठीक है। तो मैं क्या किया, उनका फोन लिया, पासवर्ड वगैरह मैं सब कुछ जानता ही था, हम्म। खोला, और आईडी में मैंने तुम पैसे ट्रांसफर कर दिए। पहले मैंने किए 50,000 एक बार, अच्छा। और बाथरूम में चला गया मैं, 50,000 किया, फिर 1 लाख के, मतलब सब मिला के 3 साढ़े 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए टोटली। और मैं कपड़े उपड़े पहन के बाहर से गेट लगा के निकल लिया, अच्छा। फ्लैट में ही। और जब मैं चला गया वहां से दूर, और वहां पे मैं खेलने लगा ऐसे ही उसी में कसिनो वगैरह, तो मुझे लगा कि अगर पैसे बन जाएंगे ना, हम्म। तो इनको बोलूंगा ले लो यार, मेरे से गलती हो गया, मैं इज्जत भी नहीं देख रहा हूँ कि यार इतना इज्जत करते हैं, कुछ भी सोच भी नहीं रहा हूँ मैं, क्या करना है अच्छा। नहीं करना है। हाँ। तो मैं बोला अगर मैं पैसे बना, हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो ना। अगर पैसे बना लूंगा तो इनको हम्म। बोलूंगा ले लो अपने पैसे यार, नहीं हम्म। बनेगा तो इनसे लड़ लूंगा। मैंने अच्छा। मिश्रा को भी बोल दिया था, मिश्रा उसरा जो मेरा जो दोस्त है भाई, हम्म। हम्म। तो वो सबको मैं बोल दूंगा इसको मार दे तो मार देगा। तो मैंने मिश्रा को बोल दिया था, देख मेरे से गलती हो गई है, बोली कोई दिक्कत नहीं भैया, संभाल लेंगे, आपने कर दिया तो कर दिया ना, हम संभाल लेंगे, दिक्कत क्या है। मैंने बता दिया एक दो को जो मेरे खास खास थे। राजेश भैया का फोन आता है 12:30 बजे, क्या बोलते हैं? तो वो ऐसे ही बोलते हैं, अरे पागल पागल हो, पैसे की जरूरत है तो मांग लेते। अच्छा। हाँ, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है, तुम्हें इतना अच्छा मानता हूँ ये वो। बोला भैया मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बोल नहीं पाया तो मुझे ये करना पड़ा, मैं जानते हो आपने जो भी किया। बोले मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम मेरे से मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जो जरूरत है वो किया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला मैं अभी नहीं मिलूंगा, 5 दिन बाद मिलूंगा, अच्छा। अभी नहीं मिलूंगा। हाँ, फिर उन्होंने, मैं, उनका आदत है कि वो 70 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? उन्होंने हर मतलब तरफ। 70 बता देते हैं कि अच्छा इसने अच्छा। मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा। तो हाँ। मैं बोला भैया अगर आप किसी से कुछ बोलोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम्म। मैंने उनको बोला मैं आपको पैसे दे दूंगा। फिर उन्होंने फोन काट दिया और मैं चला गया। वो 3.5 लाख रुपए मैं रात में ही हार गया। अच्छा। हाँ पूरा। फिर मेरे दिमाग में क्या आया, एक लड़का हरियाणा का, महेंद्रगढ़ का, भुवनेश, हम्म। वो बहुत पैसा लेके आता था, बहुत पैसा दिखाता था मेरे को। तो मैंने मिश्रा को फोन किया, सुन मिश्रा, मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था, एक लड़का को आज बोलना है। तो उसको लड़की का बहुत शौक था, मतलब ठीक है। रसियन वगैरह हम्म। बहुत शौक था। तो उसने मेरे को वो बोलते रहता था कि भैया आपकी तो जान पहचान है कहीं पहाड़गंज में, ये मैं करवा देना मेरा। और वो हमेशा जब घर से आता था तो 2 लाख 3 लाख रुपए लेके आता था। वो अपने बाप का चुरा के लाता था, क्या लाता था हमें नहीं पता, पर उसका अच्छा बिजनेस था, महेंद्रगढ़ में गुप्ता था वो बनिया। हम्म। तो उसको मैंने मिश्रा को बोला, भुवनेश को बुला के ला मेरे फ्लैट पे। मिश्रा को मैंने, मेरा मिश्रा लेके आया। फिर मैंने बोला गेट लगाओ, मैंने मिश्रा को बोला इसको मार। उसके सामने ही? हाँ, मार इसको। हम्म। बोला क्या हो गया सौरभ भैया, क्या हुआ? मैंने कितना पैसा है अकाउंट में तेरे? तो बोला मेरे पास तो अभी 30 40 हजार ही पड़े हैं। तो मैं बोला मुझे अभी 3.5 4 लाख रुपए चाहिए, जैसे भी दे, नहीं तो तेरे को मार के फेंक दूंगा यमुना में। फिर क्या हुआ? फिर मैंने वही भुवनेश को बुलाया, भुवनेश नाम था उसका। अच्छा। तो वो वहां पे आके मैंने मिश्रा उसरा उसको बोला मार इसे मार। तो तो वो भुवनेश को उसे, तो एकदम से
एकदम शॉक हो गया होगा कि अरे भैया ऐसा क्यों बोल एकदम रहा है। शौक शौक। उसको तो मैंने बुलाया था कि तुम्हें कुछ एंजॉय करवाना है भाई, आजा। अच्छा। कोई नया आइटम आया है, एंजॉय करवाना है तेरे को। तो मैं जानता था कि अभी कोई पैसा दे सकता है तो यही दे सकता है। हम्म। तो मैंने मिश्रा को बोला तेरे को आधा तेरे को दूंगा, ऐसा कर। तो हम्म। उसने अपना बेल्ट वेल्ट खोल के इसे देने हाँ। लगा। हाँ। अच्छा। फिर मैंने बोला रुक। मैं बोला क्या करना है बता जल्दी। तो वो ये सोचता था अरे बिहारी बिहारी लोग हैं बिहार के, ये साला कुछ भी कर देंगे ये वो, तो उसने डर गया वो। हम्म। तो उसने कहीं कहीं फोन करके इधर उधर से 2.5 लाख रुपए हमें दे दिया। कितने? 2.5 लाख। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। फिर 2.5 लाख दे दिया उसने मेरे को, बोलने लगा सौरभ भाई आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ दो ये वो, कोई दिक्कत नहीं करूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तो मैंने उससे बोला कि चल रिकॉर्डिंग में सब कुछ अपना वो उसका फोन का मैंने सब कुछ ले लिया जो मेन मेन चीज होता है। क्यों कि तू फोन क्यों किसी, लिया? मतलब फोन का उसका जो वो अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह से बात करता था, फोटो वगैरह। अच्छा अच्छा। वो क्योंकि तू किसी को कल बोल देगा कि ये मेरे साथ ऐसे किए हैं, इस चक्कर में कि तुझे डर रहेगा। हम्म। और तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, आप मेरे बड़े भाई हो ये वो। मैंने वो सब चीजें करके उससे मैंने उससे ऑनलाइन पैसे भी नहीं लिए, सब उसके एटीएम से ही निकलवा के, टाइम लगा एक दिन, सब चीज निकाल के दिया उसने। ठीक है। फिर मैंने उसे भेज दिया, उसने किसी से बोला तक नहीं। जब पैसे आ गए हैं, तो मिश्रा बोला भैया मुझे दे दो, तो मैंने उसे 1 लाख रुपए दे दिए। फिर वो बोलने लगा भैया मैं आप ही के साथ रहूंगा, विक्रम बाला हम दोनों हैं। मैं बोला यार मुझे ये काम नहीं करना है। क्या बना दिया यार। अभी तू बोला तू तू पूरा बोल, तू पूरा बोल, मैं तेरी क्लास लूंगा लास्ट में भाई। बोल। बोला बोला हम दोनों विक्रम बाला हैं, हम दोनों जो करेंगे साथ में करेंगे। मैं बोला यार अब वो टाइम नहीं रहा क्रिमिनलिंग करने का। तो हम्म। बोल रहा है नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है उसको भी पैसा का। तो वो धीरे धीरे खेलता था, मुझे नहीं बताता था। वो बकरात खेलता था। हम्म। हाँ। वो भी पैसा हारता था पर मुझे डर से नहीं बताता था, क्योंकि मैं उसे बोलता था भाई दुनिया में हर चीज तू करना, सब चीज से तुझे बचा लूंगा, जुए से नहीं बचा पाऊंगा। मैं खुद ये बात उससे बोलता था। और उसे पता था कि तुम खेलते हो? हाँ। हाँ उसको पता था कि भैया इसमें बर्बाद हुए हैं। अच्छा। मैं बोलता था, हाँ मैं बोलता था दुनिया में हर चीज तू करियो मिश्रा, जे चीज तू करेगा उसके साथ में खड़ा रहूंगा। एक लड़कीबाजी कभी रेप ना करियो ना कभी जुआ खेलियो। हम्म। हाँ। मैं निकाल लूंगा तुझे। तो मैं ये चीज, क्योंकि मैं टूट चुका था यार, मैं अपने आप को देखा था, मैं सर मारता था दीवार पे, मुक्का मारता था दीवार पे। तो मुझे देखता था कि पागल हो जाते हैं ये हारते हैं, क्योंकि कोई कोई आपके पास 1 लाख रुपए, आप 1 लाख एक दान में हार गए हैं, तो दिमाग तो खराब होगा ही ना, कोई भी इंसान रहे हैं। हम्म। मेरा भी होता था, मैं दीवार मारता था ये वो, फैट वैट मारने लगता था, भगवान भगवान को फेंक देता था जैसे ओए, पूजा का सामान। ये नहीं बोलना चाहिए था। चल ये मैं हटा दूंगा, ये हटा दूंगा मैं रिकॉर्डिंग से, ठीक है। हाँ मतलब गुस्सा में ऐसे वैसे कहता था, मेरे साथ कोई भगवान भगवान नहीं है। मैं ये सोचता था तो कि भगवान मेरा कभी कुछ, जुआरी का साथ देगा? कैसी बातें करते हो तुम? मगर दिमाग में यही लगता था कि सपोर्ट इतने बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं, जीत रहा है ये वो। मतलब उस समय दिमाग में ये सब आता था। मैं अपने दिमाग को अपना संतुलित खो चुका था। मैं बोला तो मैं बियर पी के सब पूरा शरीर उरीर मेरा खराब हो हम्म। गया था। दिमाग पूरा अपने बस में नहीं था। तो फिर मुझे राजेश भैया मिले। फिर राजेश भैया ने मेरे को समझाया बुझाया, जिनसे मैं 3.5 लाख रुपए लिया था। अच्छा। हाँ उन्होंने मुझे अपना एक रूम दिया, फ्लैट दिया। और बोला कि उनका 2 फ्लैट था, रेंट लगा रखा था उन्होंने। हम्म। तो फिर मेरे को उन्होंने रहने को दिया, एसी वैसी उसमें लगा के दिया सब कुछ। बोला कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुझे सपोर्ट करूंगा, तू मेरा दुकान चला, उस पे बैठ 2-4 महीने अच्छा। और अपने आप को ठीक कर। तुझे जो भी जरूरत होगा मुझसे बोल, पीना खाना जो भी करना है मैं करूंगा। हम्म। तो मैं और मेरे दिमाग में तो यही चले, जो भी पैसा है जुआ खेलना है, जुआ है, तो दुकान से भी जो पैसे आते थे उसको मैं डाल देता था आईडी में। ठीक है। हाँ। तो उस तरीके करते 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 मेरे पास 40 लाख रुपए का कर्जा हो गया। 40 लाख रुपए खर्चा हो गया? हाँ। पूरा करते 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 40 लाख से एवं भी हो गया होगा, कम नहीं हुआ था। क्योंकि मैं दो चार जगह तो ऐसा हुआ कि मैं जैसे एक साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का सीरीज हो रहा था 5 मैच का।
तो मैं ठीक है। उस मैच में 5 मैच में एक भी मैच ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता। और उस सीरीज में क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका ये ऑस्ट्रेलिया एक मैच में 364 रन मारा, गूगल करना। तो उसमें बिल्कुल क्या पता। हुआ कि वो मैच साउथ अफ्रीका हार रही थी 200 हार पे। गई थी, जीत गई थी। वो मैच साउथ अफ्रीका हार रही थी 200 पे, 5 विकेट थी साउथ अफ्रीका की। हर्षल गिब्स वाला ना। नहीं नहीं नहीं, और उसमें मिलर और फुलुस वाक्यो मिलके दोनों मिलके 365 चेस कर लिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, याद आ गया। हाँ। हाँ, मिलर और फुलुस वाक्यो मिलके चेस कर लिए वो मैच को। तो उस सीरीज में मैं एक जगह एक अंकल से 4.5 लाख रुपए हार गया था, क्योंकि वो सट्टा खिलाते थे। तो मैंने उनको शुरू में 1 लाख रुपया दिया, फिर मैंने उधारी खेलने लगा उनसे। अच्छा। तो मेरे पास सब 40-42 लाख कर्जा हो, दिमाग पे प्रेशर हो, जो भी आ रहा है बोल रहा है भाई कुछ तो दे दे भाई, कुछ तो दे दे भाई, कुछ तो कर दे भाई सौरभ भाई, कुछ तो। मगर सब अपने थे, सबको डर था मेरे से, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मारपीट इधर उधर करता था, अगर कोई उतना खुल के नहीं बोल पाता था। ठीक है। तो मैं गया, मैं राजेश भैया की दुकान पे भी, राजेश भैया देखे कि यार ये तो जो भी आता है 2-4 हजार रुपए वो भी खेल जाता है, ये सामान लाने तक पैसा नहीं छोड़ता है। अच्छा। तो फिर मैं चला गया झुग्गी में रहने के लिए, पटपड़गंज। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा उसका, झुग्गी में उसका घर है। लेकिन तो झुग्गी वहाँ में क्यों गए रहने के लिए, कारण लोगों से बचने के लिए? नहीं नहीं, बचनों के लिए नहीं, क्योंकि मैं वहां पे चला गया कि वहां पे पूरा, वहां पे जितना भी मेरा सर्किल था सब नशा करता था और ताश पत्ता बैठ के खेलता था वो लोग दिन में। और एंजॉयमेंट वो लोग बोला यहीं पे आके रहा, कूलर वूलर लगा हुआ है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उधर सब परेशान करने वाले, क्योंकि 2-4 ऐसे लोग थे जैसे दीदी वगैरह आ जाती थी, तो मेरे को थोड़ा ना वो हो जाता था कि कोई इनतर बोलना दे रहे सौरभ तो अभी 40 लाख कर जाए, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि जुआ खेल रहा है और उसका सामने बेटा, रहकर। और उसका बेटा अभी तक फोन वोन के लिए उसने हाँ, फोन के सबको, बोला नहीं? दीदी को मैंने सब कहानी वहानी बता दिया, झूठ मूठ मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, मेरे को सब पैसे लूट लिया, मैं आपको पैसे सब दे दूंगा। दीदी सब बात मान गई, मैंने सब कहानी उनको एक्सप्लेन कर दिया अच्छा झूठ मूठ अच्छा। बना के कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं जा रहा था त्रिलोकपुरी में, मेरे को सबने मारा, ये वो मेरा सब कुछ छीन लिया, ये वो बहुत चीजें मैंने दीदी को। तो दीदी भी थोड़ी थोड़ी डाउट तो करने लगी थी, बट उनको बिलीव था जाएगा कहाँ, ये तो पुराना है, चलेगा। पर वो मेरे को बोली थी कि अब पैसे मेरे को सब कुछ धीरे धीरे दिलवाओ, और नहीं तो मुझे मिलवा दो जिसे जिसे तुमने पैसे दिए हैं। दीदी ये बोलने लगी मेरे को हम्म। कि जिसको जिसको तुम दिए हो उससे मेरे को एक बार मीटिंग करवा दो, क्योंकि वो बोलती थी बार बार जब पैसे देते हो तो उनसे चेक ले लिया करो, ये ले लिया करो। मैं बोलता था सब कुछ ले लिया मेरे पास है। तो वो मांगती थी भी मेरे को, तो दे नहीं पाते थे हम, कहते थे घर पे रखा हुआ है, कभी ऑफिस में रखा हुआ है, ये वो बहाना हाँ तो बनाते थे। उनको भी डाउट तो हो ही गया था। हाँ, डाउट हो गया था। जब मोबाइल वाला में पूरा डाउट हो गया उनको, जब मोबाइल उनका नहीं मिला ना बेटा बेटी को, तो दोनों तरीके से, पूरे तरीके से उनको डाउट हो गया था। फिर मैंने वहां से निकल के वो रहने लगा पटपड़गंज झुग्गी में। वहां पे ठीक है। मैंने 1 महीने लगभग गुजारे, इधर उधर से अच्छा। पैसे कर करके। उस समय मैंने लगभग 10-12 लाख रुपए अपने घर से बहन से लेके हार गया झुग्गी में। मुझे पता नहीं चला, कभी 50 हजार, कभी 1,50,000, चालीस तो हजार बीस बहन हजार बहन बहन के पास आते कहाँ से इतने पैसे? वो जीजा से लेके मत देती थी अच्छा। कि ऐसा ऐसा। वो भी समझ गई थी कि कुछ गलत कर रहा है, बट मैं बहुत बोलता था ये कर दूंगा, मैं आ जाऊंगा, घर बेच दूंगा, ये जमीन बेच दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। हम्म। तो वो थोड़ा सा सपोर्ट, मतलब उसका भी मैंने 20 लाख रुपए हार गया हुआ लमसम। अच्छा अच्छा। हम्म। तो ये सब पैसे मैंने इसलिए हार गया कि ये सब पैसे मुझे नहीं पता चला, बहन का वो कर्जा नहीं था। कभी 50 हजार, कभी 1,50,000, 20 हजार, 1 लाख। कभी बोला मैं कुछ बिजनेस खोल रहा हूँ, 1.5 लाख दे दो, ये कर रहा हूँ, कुछ सेटलमेंट को सोच रही थी, कभी सेटल तो हो जाएगा, कुछ ऐसा तो नहीं करता है, गंदी हरकतें नहीं करता है, हम्म। ये हो ही जाएगा। इसको पता है कि ये दलदल में मैं फंस चुका हूँ। तो मैं झुग्गी में रहने लगा, वहां पे भी बहुत सारे लड़ाई उड़ाई हो जाते थे, इधर उधर सब पी पा के आता था, वहां पे बहुत सारे लोग पीते खाते थे, कुछ अच्छा। बोलता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। तो मैं सोचा यार यहाँ पे सेफ नहीं है, कौन रात में आके मार के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हम्म। तो मैंने धीरे धीरे करके वहां से मैं निकल के आगे नोएडा में मैंने पीजी ले लिया सेक्टर 62 में। ठीक है। यहाँ पे मैंने पीजी लिया 10,000 रुपए का।
और वहां पे मैं रहने लगा, और मुझे फोन अब आना स्टार्ट सबका होने लगा कि भाई पैसा, भाई पैसा, भाई पैसा। तो मैंने, पहला तो मेरे जो कर्जा था लगभग दीदी का, तो मैंने उनको, उनका फोन आया, वो बोले क्या हुआ सौरभ, तुम मिलते भी नहीं हो, पैसा है, ये है वो है। तो मैंने बोला उनको, दीदी मैं कहीं फंस चुका हूँ, मैं पैसा आपको दूंगा, मुझे टाइम लगेगा। बोले ठीक है। क्या फंस चुके हैं, मुझे तो बताओ क्या फंस। मैं बोला ये आपको बताने लायक ही नहीं, तो क्या बताऊं, मैं फंस चुका हूँ, अब बात मेरे को मानिए, मेरे को टाइम हम्म। लगेगा। तो बोली पैसा तूने लिया था या किसी और को। मैंने बोला मैंने लिया था, क्योंकि उन्होंने सब जगह पता भी करवा लिया जिस चीज का मैंने नाम लिया था, अच्छा। कोई पैसे नहीं लिया, क्योंकि उनकी भी पहुंच थी यार, उनकी भी हम्म। पहुंच थी। सबने उन्हें बताया भी, राजेश भैया भी मिले उनसे, राजेश भैया ने बताया कि सौरभ तो बहुत पैसा हार गया जुए में। तो उनको सब अच्छा। कुछ पता चल चुका था। हाँ। बट वो चाह रही थी कि एक बार मीट हो जाए, तब सामने सामने बात हो जाए, क्या है नहीं है। हम्म। बट मैं उनसे मिलना नहीं चाह रहा था शर्मिंदगी के कारण। उतने दिन में क्या हुआ कि मिश्रा को ना वहां पे पुलिस ने धर लिया। क्यों? ये क्या करता था, इसने, मेरे 3-4 दोस्त थे मुस्लिम, इसके भी थे दोस्त मुस्लिम। हाँ। तो ये मेरे से जो गंदी आदत एक सीख गया था ना, मैंने भुवनेश को नहीं पकड़ा था, हाँ। ये सोच रहा था कि मैं उसी से पैसे कमाऊंगा, 2-4 दिल्ली के लड़के पकड़ूंगा और पैसे। अरे ये कभी काल गलती में, मेरा ये कोई ऐसी नहीं था करने का कि उसको मैं, वो बहुत अच्छा लड़का, मगर दिमाग डाइवर्ट में कर दिया। हाँ। मुझे मुझे ये सब करना नहीं है। अब हाँ। ये इसको लग गया आदत। तो तो ये दो दूसरे चार लोगों को, अच्छा, औरों को हाँ पकड़ पकड़ के ऐसे डरा हाँ डरा के हाँ पैसे ले हाँ लेता। हाँ हाँ, तो मिश्रा के बारे में मैंने सुना कि ऐसे वहाँ पे थाने में, प्रीति विहार थाने में ये है, किसी से इसने 10 लाख रुपए डिमांड कर दिए थे। अच्छा। अब वो पकड़वा दिया इसको, कुछ कैसे कैसे बहाना करके, वो ही जाने, मुझे पता चला। तो मैं सोचा हम्म। ये तो मुंह खोलेगा ही, मारेगा पुलिस, तो जो भी होगा, ऐसे पहले भी किया होगा, नहीं नहीं, पर ऐसा कुछ हुआ है, हुआ नहीं। ये ठीक इसके है। घर वाले, हाँ इसके घर वाले जाने, भाई वाले आए, इसने सब इसको कैसे भी करके वहां से निकलवा लिया। कुछ पैसे दिए होंगे थाने में, 1-1.5 लाख रुपए खर्चे हुए होंगे, हम्म। निकलवा लिया इनको। तो मैंने मिश्रा का फोन आया, भैया मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, ये वो मेरे साथ बहुत दिक्कत हो गया, मैं जुए में एक जगह हार गया 15 लाख रुपए, तो मुझे सब तंग कर रहे थे, मुस्लिम लोग का पैसा था, वो लोग हाँ। मुझे तंग कर रहे थे, सीलमपुर के सब थे, तो मैंने ऐसे कर दिया। मैं बोला ठीक है, सब काम बंद करो और अपना काम पे लग जाओ, तो आपको भी तो सब खोज रहे हैं। मैं बोला खोजने दो भाई, क्या दिक्कत है, मैं पैसे। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे सब 2-4 जगह से फोन आया, तो मैंने बोल दिया फोन पे, भाई मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अच्छा। हार गया, हाँ। मैं बोला दीदी का भी नहीं दूंगा, उसका भी नहीं दूंगा, जिसको जो उखाड़ना है बता दे, उखाड़ लेना है तो उखाड़ लेगा, मैं नहीं दे रहा ठीक है। किसी का पैसा, मेरा दिमाग हो रहा है खराब। बहन जो तुम लोग डेली डेली फोन कर रहे हो, पैसा 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 है ही नहीं, तो कहाँ से 10,000 रुपये नहीं है देने का, 40 लाख कहाँ से दे दूंगा मैं। हम्म। सब, मेरे पास रास्ता भी नहीं था पैसे का, समझ रहे हो ना, कहीं से आए कहीं से जाए। अब हम्म। 40 लाख 1 रुपए में कहाँ से मैं दूंगा। बिल्कुल। मैं बोला किसी को पैसे नहीं दूंगा मैं। फिर ये बात मेरे हाई गुरु तक पहुंच गई, जो मेरे गुरु थे कांग्रेस के, हम्म। उनके पास पहुंच गई ये बात कि सौरभ को बुलाया जाए। वहां पे बड़े बड़े लोग पहुंच गए, अच्छे अच्छे बीजेपी के भी लोग पहुंच गए, और सौरभ को बुलाया जाए। फिर? फिर मेरे को फोन आया, कहाँ है सौरभ, आइए, कुछ काम है। तो मैं तो समझ ही गया था कुछ काम क्या रहेगा, ऐसे तो काम बता देते थे फोन पे। हाँ। अब क्या काम है, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं गया, तो सब वहां पे थे, जितने अच्छा। लोग। हाँ। तब तो मुझे लगा कि देखो ये लोग मुझे पुलिस थाने में डालेंगे, या जो भी होगा करेंगे, घर में बताएंगे, जो भी होगा, मैं हार चुका हूँ, और मैं ये पूरी तरह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था कि मैं जुआ के लत में फंस गया हूँ भाई, इसमें जो फंसेगा, मैं क्या, दूसरा कोई भी फंसेगा तो यही हाल होगा। हम्म। हाँ, मैं ये पूरा वहां पे भी जोर जोर से बोल रहा था कि मैं ऐसा ट्रैप हो चुका हूँ कि आप मुझे अभी सर 1 लाख रुपए दोगे तो शाम तक पता नहीं मेरे पास 1 लाख रुपए रहेगा या नहीं। मैं ट्रैप हो चुका, आप लोग को जो भी लग रहा है, जो लोग कहें, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ट्रैप हो चुका हूँ उसके अंदर में, मुझे मुझे समझ ही में नहीं आता मैं क्या करूँ। सब ठीक है। लोग सुन, हाँ सब लोग सुन के, क्या तो तुम अपने गार्जियन को बुलाओ, मेरा पैसा कैसे देंगे, ये करो वो करो। मैं बोला ठीक है, मैं पैसे गार्जियन को बुला दूंगा, मगर मैं गार्जियन को क्या बोलूंगा, जुए खोल के आप लोग मुझे जुए खेलने के लिए 10% ब्याज पे पैसा दिए थे, ये वो मैंने अपनी पूरी बात रखी वहां पे। तो मेरे जो सर हैं, अब वो उन्होंने
उन्होंने सबको समझाया। अच्छा। उन्होंने बोला कि ठीक है, इसको थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपकी गारंटी ले रहे हैं, पैसा धीरे धीरे आप लोग को मिलेगा। हम्म। तो उसके बाद उन्होंने समझाया बुझाया मेरे को। बहुत अच्छे इंसान, वो कांग्रेस में काम करते हैं, पैसे अच्छा। वाले भी हैं, अरबपति आदमी है। हम्म। कोठी अपनी कोहाट इनक्लेव में उनकी। हम्म। हाँ। तो उन्होंने बहुत तरीके से मेरे को समझाया, और उस समय भी उनको इतना मैंने बोलने के बाद भी उन्होंने मेरे को 50,000 रुपये कैश दिए, और बोला कि जाओ तुम आराम से रहो, और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो और जल्दी से कर्जा चुकाओ, और घर पे भी ये सब बातें बताओ, नहीं तो मैं कहता हूँ टिकट करवाता हूँ तुम्हारा, तुम घर जाओ, 2 महीने एंजॉय करके आओ जरा से, मैं इधर ठीक है। देख लूंगा जो भी होगा। हाँ। तो मेरे को अच्छा उनका आइडिया लगा घर जाने वाला। ठीक है। फिर। तो मैंने बैग बैग वैग पैक किया, और फिर हम्म। क्योंकि मैं बहुत दिन से घर भी नहीं गया था, बैग वैग पैक किया, ऐसे कैसे टिकट कटवा के भिजवाया। पैसा उन्होंने दिए थे कैश मेरे पास 50,000 रुपये। मैं घर आया। फिर उन्होंने सर ने बोला कि अभी तुम्हें कम से कम 6 महीना घर में रहना है, ठीक है। और हाँ, और लोगों को बोलो जो भी फोन करते हैं फोन बंद नहीं करना है, सबको बोलो पैसे मिलेंगे, मुझे कमाने में टाइम लगेगा। फिर 6 महीने 7 महीने 8 महीने गुजर गए, तो सर ने मुझे एक नाला वाला काम दिया, प्रोजेक्ट सकरपुर में, नगर में। अच्छा। हाँ, तो उसमें मैंने पैसे कमाए 12-13 लाख रुपए 8 महीने में। 2 नंबर से ना। हाँ, 2 नंबर का क्या सर, उसमें 2 नंबर का ही बोल लो। उसमें क्या है कि प्रोजेक्ट आता है सफाई करवाने के लिए कर्मचारियों का, एमसीडी वाले को। हम्म। हाँ, और 4 ठेला लगवाने का वाले का था काम। वो दोनों मिला के मैंने 13-14 लाख रुपए कमाए। तो उन्होंने बोला जो तुम्हें करना है करो दो, मगर तुमको लक्ष्मी नगर में रहना नहीं है, तुम नोएडा में रहो या गुड़गांव में रहो, ठीक है। यहाँ पे सर्किल खराब है, कुछ भी हो सकता है, आना हम्म। जाना करो, रहो मत। मैं गया, अपना रहने लगा। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा करके मैंने सबको देना स्टार्ट, दीदी को ही देना मेनली स्टार्ट किया। और अभी जाके लगभग अभी भी 30 लाख रुपए कर्जा है, कितने का मेरे पर भाई? 30 लाख अभी भी है। और अभी जो कर्जा है वो कोई पैसा मांगने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने सबको ये बोल रखा है कि मैं कमाऊंगा तो दूंगा। आप मुझे फोन करेंगे और पैसा मांगे तो मैं 1 रुपए किसी को नहीं दूंगा। आपको जो पुलिस करना है जज करना है, मैं वहां पे आने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैंने ये खुलेआम बोला, मैं ट्रैप हो चुका हूँ, मैं फंस चुका हूँ, मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा सरवाइव, नहीं तो मुझे मार दीजिए, यही कर सकते हैं। मेरे पास है नहीं, और ना मेरा गार्जियन आपको देगा पैसा। तो यार एक बार बताओ, जब 40 लाख से ऊपर बैठ गया था और तुमने कमाए 12-13 लाख रुपए, तो तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो कि मेरा अभी 20-30 का ही बचा हुआ है? अरे दीदी को जो दिया वो बाकी वालों को तुम उधारी में गिन ही नहीं रहे क्या उसको? सर कमा रहा हूँ तो मेरा खर्चा भी है। नहीं नहीं, लेकिन तुमने हम्म। चुकाए तो दीदी के अलावा किसी को भी नहीं ना अभी तक। नहीं, किसी का नहीं चुका है, तब पर भी 30 लाख रुपए। और मैंने जो 10-20 हजार 50 हजार कर्जे होते थे ना, उन लोग को, मेरे जो खास बास दोस्त हैं उन लोग को दिए कर्जा। ओके ठीक है। हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि एट ए टाइम कोई मांगने वाला पैसा नहीं है, 30 लाख रुपए मेरे पे को ऊपर देना है कर्जा। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी अगर मुझसे हिसाब लिया जाए, मेरे हम्म। पास पैसे आए तो मैं 30 लाख रुपए कर्जे अभी देने के देनदार हूँ। समझ गया। हाँ, वो मेरे से कोई मांगता नहीं है, कोई मेरे को एक फोन भी नहीं करता। लास्टली टाइम अभी मैंने 3 महीना पहले अपने एक चैन और 4 अंगूठी मैंने मुथूट में रख के पैसा लेके खेला हूँ। जो बताया आपको शुरू में कि 2 लाख रुपए भी कर्जा चल रहा हम्म। है। हाँ, अभी आपको बताया था ना शुरू जब फर्स्ट बार बात की हाँ थी, दो लाख हाँ रुपए मेरे ऊपर कर्जा है। हाँ तो हाँ। ये अभी लेटेस्ट है, मैंने 2-3 महीना पहले खेला है, जो मैं अपनी अंगूठी और सिकड़ी रख के उस पे पैसे उठाए थे मुथूट से। ठीक है। तो हाँ, फिर इसके बाद मेरा पूरा जर्नी हो गया, घर वाले को पता चल गया, घर वालों ने बहुत जगह गछवाया, मंदिर गया, वहां गया, पटरू गछा, ये गछा वो गछा, बट सब देखिए कंट्रोल हो नहीं पा रहा। कंट्रोल होता है अभी, जैसे कंट्रोल है, मन नहीं करता, अब मन अंदर से भर गया, जैसे कि मुझे अब सिगरेट पीने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा अंदर से मन भर चुका है, मुझे लगता है इस धुआं से मुझे कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने यही चीज सोच सोच के अब अपने अंदर सोचा कि अब मेरा मन भर गया, मैं पैसा इसमें जीत ही नहीं सकता हूँ, तो थोड़ा इधर मैं बता रहा हूँ 5-7 दिन से अब मेरे को एकदम मन नहीं कर रहा खेलने का। पैसा है अकाउंट में, एक दो जगह से मैंने फिर कमाया वमाया पैसे हम्म। कुछ, तो पैसा है, मगर अब मेरे को, जैसे न्यूज आयरलैंड वाला इंडिया वाला मैच चल रहा है, जो भी चल रहा है, हम्म। मैं खेल ही नहीं रहा हूँ। मतलब मेरे को लग रहा है नहीं, अब मेरा मन, जैसे मुझे अब सिगरेट पीने का मन ही नहीं करता, एक भी नहीं, मेरा हम्म। मन भर गया।
मेरे को अब लगता है मुझसे सिगरेट से मेरे को कुछ हो गया, क्योंकि मैं 10 डब्बा सिगरेट पीने वाला, 5 डब्बा सिगरेट पीने वाला। अब दिन मेरे को पे? लगता है कि हाँ, अच्छा। अब हाँ, अब मुझे लगता है कि सिगरेट से मेरा कुछ होना ही नहीं है, मतलब ये धुआं बेकार है, मुँह में जाता है और खराबी करता है। तो अंदर से मन भर गया। और जैसे पहले मैंने एक बार ओशो की बात सुनी थी, ओशो का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हुँ। तो मैं वो किताबें लाता था या सुनता हूँ उनकी, टेलीग्राम पे भी है, इस पे भी। तो वो हमेशा ये चीज बोलते थे कि कोई अगर बोलेगा जबरदस्ती सिगरेट छोड़ दो, छोड़ा दो, उस पे भाई उसका लगा रहेगा, मारेगा तो और पिएगा, डर से जाके चोरी से पिएगा, चुपके से पिएगा पिएगा, हुँ, हुँ। मन भरेगा तभी छोड़ेगा। तो अंदर से लगा ऐसा सिगरेट तो अब कोई बस की बात है ही नहीं। गांजा मैं पीता था, इतना छोड़ दिया, मन भर गया, छोड़ दिया, क्योंकि मैंने बहुत पिया है, इतना बॉन्ग, 20-20 बॉन्ग, 30-30 बॉन्ग। तो मैंने छोड़ दिया एकाएक करके। फिर मेरा शरीर थोड़ा ठीक हुआ है, अब जाके अब थोड़ा राहत में आ गया है, अब पहले की तरह हो रहा है ये सब छोड़ने से। मगर मेंटली जो है मेरा खराब हो रखा है ये जुए के चक्कर में। जो मेंटल है मेरा, पहले बहुत शार्प काम करता था, कैसे कहाँ क्या काम करना है, कैसे, अब वो काम नहीं करता है। अब वो लगता है अरे यार, अब ये डर लगते रहता है, पैसा, पहले भी पैसा नहीं था हुँ। मगर डर नहीं लगता था। मगर अब डर लगते रहता है, अकाउंट में कम से कम 4-5 लाख रुपए तो रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए नहीं पता, मेरे को कोई खर्चा नहीं, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरे को घर पे देना नहीं, मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं, तब पर भी मुझे ये प्रेशर लगते रहता है। और मैं पार्टी के लिए अभी भी काम करते रहता हूँ, और मुझे कोई तरह के कोई दोस्त से ना टेंशन है, ना कोई दीदी से टेंशन है, ना किसी से टेंशन है, ना घर से कोई टेंशन है। अब मैं यही आपसे सॉल्यूशन मांग रहा था कि इसको अब दिल से पूरी तरीके से इसको निकाल के फेंक देना चाहता हूँ। कि जुआ, मैं चाहता हूँ कोई भी, मेरे को अभी 2-4 लोग और दोस्त हैं, वो बोलते हैं मैच खेला गया है उसमें कट लॉस हो जाता है, जुए छोड़े। अरे यार, मैं कुछ भी नहीं खेलना चाहता हूँ, मैच नहीं, मैं मतलब इसको देखना ही नहीं चाहता हूँ। मेरे को एकदम मन लगता है कि इसमें मैं जाऊंगा तो मेरा लॉस ही लॉस है। मैं अगर इसमें घुसा कि जैसे ही मैं जितना पैसा डिपॉजिट किया वो मैं सोचता हूँ हार ही जाऊंगा। हुँ, हुँ, ये हुँ। मेरे दिमाग में अब चलता है पूरा कि अगर मैं 20,000 भी डाला तो 20,000 में सोचता हूँ हार गया मैं। तो इसको पूरी तरीके से अपने दिमाग में बैठा रहा हूँ, बैठा के इसीलिए आपसे बात करने का मेनली मोटिव था कि मैं अपनी जो ये अंदर की बातें हैं ना, अब घर वाले को मैं ये नहीं बताऊंगा ना कि मैंने भुवनेश को ये किया, मैंने राजेश भैया के साथ ये किया, मैंने उसके साथ ये किया, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को 2 लाख रुपए ले लिया, वो भी अपनी मेरे से बात करती है, मैंने उसको भी पैसा नहीं दिया। हुँ। हाँ, वो मेरे से बात नहीं करती है, वो मेरे को छोड़ दी, और मैं भी छोड़ दिया, मेरी शादी हो गई। बीवी को पता है ये सारी बातें? नहीं, किसी को भी नहीं पता है। तो मैं ये बातें आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी जो बातें हैं वो कहीं तो बताऊँ। मैं अपनी माँ को भी ये बातें नहीं बता सकता हूँ, मैं अपनी बहन को इतनी बातें बता सकता हूँ। चलो ठीक है, सब कुछ अपन ने बता दिया, ठीक है? हुँ, तो देखो मेरी 3-4 बातें अब सुनना अच्छे से। और देखो क्या होता है कि अगर तुमने अपना दिल बड़ा करके चीज़ें बोली हैं, तो अब हुँ, थोड़ा दिल बड़ा करके सुनना भी। क्योंकि देखो मेरा हुँ, काम तुमको अच्छा फ़ील कराना तो है नहीं, नहीं, नहीं। है ना? और हुँ, देखो यार, अगर मेरी बात का किसी बात का बुरा लगे तो देखो तुमसे तो मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा मेरे भाई, क्योंकि तुमने मुझे भैया करके बुलाया था। हाँ, हाँ। इंस्टा पे भी सारी चीज़ें करोगे, तो मैं तुम पे बड़े भाई के हक की तरह हुँ, तुमसे बोलूँगा। जो बात तुमको हुँ, बुरी लगे तुम बोल देना ये बात मुझे गलत लगी, तो मैं तुमको उसकी हुँ, एक्सप्लेनेशन दे दूँगा, माफ़ी नहीं माँगूँगा पहली बात, ठीक है? भाई ओके। तुम एक छँटे हुए बदमाश हो, गुंडे हो, तुमको पता है ये बात या नहीं पता? दिल से बताना। भले हुँ, से जुए की सही वज़ह बात से है। हो गए, जुए की वज़ह से हो गए, वो अलग हुँ, मैटर है। हुँ, तुम चीज़ें फेंक रहे हो, किसी को किडनैप कर रहे हो, तुमको पता है ये कर्म लौटते हैं सबके। तुमने हुँ, कितने लोगों को धोखा दिया यार, उस लड़की की क्या गलती बेचारी जिसके बाप के क्लिनिक पे तुमने काम किया, तुमने उससे पैसा ऐंठ लिया। वो जो बंदा था तुमने जो तुम्हारे सौरभ भैया हैं, सॉरी जो भैया हैं उनका नाम जो जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक मँगा के दी थी। हुँ, मतलब आप किसी के घर जा रहे हो, वो आदमी आपके लिए ₹4000 की दारू परोस रहा है, कहीं न कहीं कुछ तो मानता है ना आपको। जबकि उसको तो हुँ, पता भी नहीं थी ये बात। उसको तो पता भी हुँ, नहीं ये बात कि तुम किस लिए आए हो उसके पास, जो भी है। हुँ, हुँ, और जिस सही बात बंदे है। को अपन ने किडनैप करा, तुमको लगता है उसकी आत्मा ने कितनी हाय निकाली होगी तुमको? क्योंकि वो हमेशा बोलता था मैं खाटू श्याम जाता हूँ भैया, हमेशा बोलता था वो। वो वाली बात होगी, मैं तो खुद खाटू श्याम जी से बिलॉन्ग करता हूँ भाई, हमारा तो घर है वहाँ पे। आस-पास भी नहीं, हुँ, प्रॉपर मैं वहीं का ही हूँ। हुँ, मैं तुमको एक चीज़ बोलता हूँ, पता है क्या होता है? कभी भी तुम आज कमा रहे हो, कर रहे हो, सारी चीज़ें चलो ठीक है, एमसीडी वाले प्लान से निकाल रहे हो, कर रहे हो, लेकिन जो ये तुम चीज़ें बिगाड़ते जा रहे हो ना चीज़ें, जो चीज़ें करते जा रहे हो, तुमने अपने कर्म इतने खराब कर रखे हैं, कल को भगवान ना करे तुम्हारी लाइफ़ में कुछ भी ऊँच-नीच होती है तो
शिकायत करने का हक नहीं है। जुआ खेल के तुम भगवानों की मूर्तियों के सामने बोलते हो कि यार तुम मेरा साथ नहीं देते। यार भगवान ने जुए का साथ कब दिया यार? जुए का साथ तो जीवन में किसी का ना हुआ ना भगवान। अरे यार वो महाभारत के पांडवों ने जुआ खेला, जुआ तो उनका भी नहीं हुआ था। तो भगवान तुम्हारा साथ कैसे दे देंगे मेरे भाई? 3 पत्ती तुम खेल रहे हो, 20-20 हज़ार के शॉट तुम लगा रहे हो, जब नहीं आता तुम फिर गालियाँ निकालते हो, तुम दीवारों पे मुक्के मारते हो। तुम खुद देखो कि तुम्हारी हरकतें क्या खराब है, पहली चीज़। दूसरा ये, अब मैं तुमको शुरू से सारी चीज़ें बोलता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो ये कि कभी भी एक चीज़ आप समझना कि जब हम्म तक तुम जुए को ग्लोरीफाई करोगे ना अपनी लाइफ में, ग्लोरीफाई का मतलब कि मुझे क्रिकेट की नॉलेज बहुत शानदार है, मैं बता सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, वो करता हूँ। पहली बात, जुआ छूटेगा नहीं। जुआ छोड़ने के लिए अपन को ये क्रिकेट-फ्रिकेट इनसे मोह ही हटाना पड़ेगा, ध्यान ही हटाना पड़ेगा। नॉलेज कितनी हो, सचिन तेंदुलकर तुम्हारे घर में भी रहता होगा ना, तो भी तुमको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, देखो हम्म डिटैचमेंट ज़रूरी होता है, कंप्लीट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, पैसे आ रहे हम्म हैं, जा रहे हैं, मैच बन रहे हैं, मेजर लीग में क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, टीएनपीएल में क्या चल रहा है, मुझे मतलब ही नहीं है। जब तक हम्म मतलब रखोगे तब तक इच्छा करेगी, और इच्छा करेगी तो क्या होगा, 5 दिन छोड़ दिए, 1 महीना छोड़ दिया, 2 महीना छोड़ दिया, वापस खेलोगे, कमाओगे, वापस घूमोगे वही सारी चीज़ों में। हम्म है ना यार? और देखो एक Correct. बात ध्यान रखना, किसी की आत्मा को दुखा के कोई भी तरक्की नहीं करता, कभी भी नहीं। तुम कल को अपना अपना परिवार आगे बढ़ाओगे, तुम बाप बनोगे, तुम कैसे बाप बनोगे यार? मतलब तुम खुद सोचो यार, कल को भगवान तुम्हारे बेटे को कोई किडनैप करके 4 चाँटे मार के उससे पैसे ले जाए, वो बड़ा हो जाए, फिर कैसे लगेगा? और ये चीज़ें आती हैं। मैं तो लिटरली ये बोलूँगा मेरे भाई, जब तो चलो पैसा चुकाओगे, नहीं चुकाओगे, तुम्हारी नीयत है, तुम्हारी अफोर्डेबिलिटी पे, क्या चुकेगा, नहीं चुकेगा, सबसे माफ़ी माँगना। उस लड़के से तो हाथ जोड़ के माफ़ी माँगना, भाई मैं जुए के चक्कर में इतना पागल हो गया था, मैंने क्या कर दिया, मैं तेरे से माफ़ी माँगता हूँ, मैंने ये कदम उठाया। ये हम्म करने ज़रूरी हैं चीज़ें। तुम क्या-क्या कर रहे हो यार जीवन में, तुमने कितनी-कितनी मतलब मुझे मैं तो सही बताऊँ, तुमसे मेरी बात हो गई तो हो गई, वरना मुझे थोड़ा-सा भी हिंट होता ना, मैं तुमसे बात ही नहीं करता। मैं नहीं करता ऐसे लोगों से बात। मतलब चलो जुआ खेलना अलग चीज़ है, मैंने भी जुआ खेला, मैंने तो किसी को नहीं उठाया करा यार। कभी जीवन में हमने तो कभी भी मौका देख के किसी के खातों से पैसे नहीं निकाले, और ऐसा भी नहीं कि हमारी जान-पहचान कम है, हमारी भी सबकी है। आज के टाइम में किसकी नहीं होती, सबकी होती है यार। लेकिन तुम ये देखो कि तुमने लिमिट मतलब लेवल क्या रख गया, अपन ने बस मर्डर ही नहीं करा किसी का पैसा ले लेके। और सच बताऊँ, अगर तुम वहाँ पे जो तुम्हारा लक्ष्मी नगर वाले में रहते और वहाँ तुम 1 साल और रह जाते, तो क्या पता इसकी भी नौबत आ जाती। तुमको देख के वो लड़का तो बिगड़ ही गया। पैसा वो भी रंगदारी करने लग गया, जो पैसा ले लेके लोगों से, जो जेल हाँ चला गया तो था, मेरे मिश्रा। को ये सब बोलते थे कि तुम्हारा ही चीज फॉलो ये करने लगा है तो जो तुम अपन करते हो। हाँ, तो अपन क्या एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं यार, तुम देखो ना, तुम क्या शिष्य बना रहे हो अपने, जो तुमको गुरु बनाया वो भैंचोद विक्रम वाला बन रहा है वो दूसरा। हम्म मतलब अपन क्या लेगेसी पास ऑन कर रहे हैं यार। हाँ और चीज़ें यहाँ से खराब ही होंगी, चीज़ें सही नहीं होंगी। जब तक तुम्हारे मन में नहीं आएगा, देखो एक तो चीज़ होती है, तुम बोल रहे हो मेरा मन भर गया, वो फॉर द टाइम बिंग होता है। सपोज़ करो कल तुमको पता लगे कि यार तुम्हारा कोई दोस्त आ रहा है और फिर तुमको वापस दिल्ली चले गए, चल भाई बैठते हैं, नहीं भाई मैं नहीं। तुम लोग बैठोगे, दारू पियोगे, वो तुम्हारे सामने सिगरेट पिएगा, नशे वो नाक में सुगंध जाएगी, तो 10 बार मन करेगा पीने का। ये टेम्पररी फ़ेज़ है। कभी-कभी ऐसा होता है ना, यार आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा, वो वाली चीज़ चल रही है। तुमको हम्म मन से ये चीज़ निकली ही नहीं है। देखो सही बात तो ये तुम्हारे मन से नहीं निकली है अभी, और इसका जोल्ट तब आएगा जब तुम्हारे पे थोड़ा-सा प्रेशर और आएगा ना पैसे चुकाने का, तब तुम वापस खेलोगे कि यार कहाँ से लाऊँ, कैसे करूँ? करना तो पड़ेगा, लाना तो पड़ेगा। हम्म। पहली चीज़ तो पर ये, वो प्रेशर मैंने भैया खत्म कर दिया ना। अगर ख़त्म कर दिया तुम्हारे ओहदे से, तुम्हारी दबंगई से, तुम्हारे फ़ेवर में ये चीज़ काम कर सकती है। अगर तुम मेंटली प्रेशर नहीं लोगे और एक टाइम परसेंट नहीं है, 1% नहीं है, तो क्योंकि मैंने हुँ, जिनसे भी बोला है, मैंने बोला दूंगा। 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। तुम्हारी नीयत है देने की, सही-सही बताना हाँ मुझे। हाँ माँ एकदम मैं माँ अगर नई नियत होती तो मैं देता भी नहीं। दिया किसको है? छोटे-मोटे को दिया, 10,000 20,000 वालों को? हाँ छोटे मोटे को देते रहता हूँ पैसे। अभी भी मैं बोला ना, अभी भी मैं कुछ कमाई मेरे पास आते रहती है, जैसे कोई फ्लैट वगैरह चढ़ता है, अभी भी कांटेक्ट तो मेरी है ही है ना। हुँ, तो मेरे पास पैसे अभी भी आते हैं, तो मैं कह को जैसे आपने आपके पैसे हैं कुछ, अरे हुँ, भाई 10,000 करवा दे, तो मैं 10,000 तो नहीं, 5,000 करवा देता हूँ, 4,000 करवा देता हूँ। किसी को ज्यादा है तो उसका आधा करवा देता हूँ, 20% 30, ऐसे करके बहुतों को दिए हैं पैसे, बहुतों को दिए। मगर ये नहीं बोलेगा कि कोई मुझे 1 लाख रुपया, मुझे 1 लाख, मुझे 10 दिन वाचे, नहीं भाई नहीं दूंगा फिर। हाँ, हुँ। 1 लाख का 10,000 20,000 मैं दे दूंगा धीरे धीरे। मैंने बोला एक एक आदमी, मैंने दीदी को बोला 5 साल भी लग सकते हैं दीदी, मैंने गलती की है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। बोलिए, मैंने उनको वीडियो दिखाए हैं, भेजे हैं यूट्यूब पे वीडियो की, देखिए कैसे होता है, क्या हाल होता है। आप ही का एक दो वीडियो और किसी का एक दो वीडियो मैंने भेजे हैं।
क्या आपको मेरे पे बिलीव नहीं है? देखिए यूट्यूब तो पे लोग हार हार के तुम्हारे जीजा और तुम्हारी बहन में लड़ाई नहीं हुई इस चक्कर में कि साले को इतने पैसे दे दिए, पैसे चले गए, डूब के नहीं चले गए? नहीं, कभी लड़ाई नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जीजा बहुत सीधा आदमी है और उसने मेरे को समझता है और मेरे को जानता है कि देखो आदमी, क्योंकि भैया ये काम जब मैंने कर, मैं जुआ अगर नहीं खेल रहा था तो आप हम्म। मेरे बोलते तो मैंने सचिन पायलट से मिला हूँ, राजस्थान के ही है। जानता लोगों हूँ से यार, हाँ लोगों के मेरे साथ अच्छे संबंध है। मैं एक एक सांसद से, 7 सांसद होते हैं दिल्ली में, सबसे मिल जुल बढ़िया बैठना उठना अपने में। मतलब बोल रहा हूँ ना, अगर 10 जगह बोलने लगता हूँ तो 20 लोग और आते हैं दूसरे पार्टी के भी अपने पास सपोर्ट करने के लिए, बढ़िया अपना वो चीजें हैं। और काम करता हूँ और लोगों में, जैसे कि कांग्रेस में हूँ तो ये नहीं है कि दल बदलू हो जाऊंगा, कल कोई 20,000 खिला दे तो बीजेपी में चला जाऊंगा, 1 लाख खिला दे तो आम आदमी, नहीं भाई, कांग्रेस का हूँ तो राहुल गांधी का सिपाही हूँ तो जिंदगी भर रहूंगा, ये नहीं है कि बदल जाऊंगा। लेकिन ये सब चीजें भी ये जो हरकतें आती है मार्केट में, लीक तो होती है, तुम भी जानते हो, सबको पता लग गई। लीक हुई ना, तभी तो मेरी लीक हुई इमेज है, गिरी है। लीक लेकिन हुई तभी तो कहीं ना इमेज कहीं गिरी। ये कहीं ना कहीं तुम्हारी जो पार्टी जिसको तुम फेवर करते हो, कहीं ना कहीं वो उसकी छवि धूमिल नहीं करती? मेरा उससे देखिए, पार्टी क्या है, पार्टी बहुत बड़ी है, पार्टी का तभी तो धूमिल हुआ यार उसमें ये नहीं। पार्टी बड़ी है तो यार, अब वो जब वो नीट के पेपर लीक हुए हैं तो उसमें तो कोई कांग्रेस का तो नाम आ नहीं रहा। कहीं ना कहीं वो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। आई तो हाँ, नजरों में बीजेपी है। बीजेपी ही पार्टी की आती है। इमेज धूमिल होती है ना, एक मैं मतलब क्या जब बोला, देखो। लक्ष्मी नगर में मैंने पार्टी का धूमिल किया है। पार्टी को, लोगों को लगा जब मैंने बताया ना, जो बड़े अधिकारी आए मुझे बचाए, 50,000 रुपए दिए और निकाला, हम्म। बहुत बड़े हैं वो, मतलब वो दिल्ली का चुनाव पूरा देखते हैं। मैं वो आपको बहुत यही कह वो, रहा हूँ, मैं आपको अब यही वो अगर मेरा नहीं होते ना तो ये लोग मुझे कुत्ते की तरह नोच के खा जाते हैं। जितने हम्म। लोग थे ये बीजेपी वाले जो सपोर्टर थे, जो मुझे पैसे दे रखे हैं, बहुत सारे बीजेपी के लोग हैं और कुछ इधर उधर के हैं, ये लोग मेरे को तो खा, क्योंकि उनके सामने उन्होंने जब बोल दिया कि देगा तो उनकी बात की वैल्यू है, क्योंकि उनका यहाँ पे वर्चस्व रहा है, उनकी माँ यहाँ मुख्यमंत्री तक पद तक रही है, सब कुछ रहा है। हाँ, मैं समझ हाँ गया तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं ये चीजें ना सिर्फ तुम्हारी पार्टी की इमेज धूमिल करती है, प्लस ये चीजें पता है, तुमको आज ये चीज रियलाइज नहीं होगी जो मैं बोल रहा हूँ। तुमको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, बोलेगा बोलेगा, बात खत्म, फोन कट जाएगा। लेकिन हम्म, पता है क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी पर्सनल बात, जो मैंने कभी नहीं हाँ बात करी और जो मैं अभी भी बहुत ज्यादा मैं इस चीज को रियलाइज करता हूँ कि शायद मेरा जो केस हुआ था बेटिंग वाला, कहीं ना कहीं हाँ उसमें वही रीजन था। क्या होता, जब मैं 11वीं 12वीं में था ना, तो मेरे भाई मैं आईआईटी की तैयारी करता था। बंसल हाँ क्लासेस हमारे होता था एक, हाँ हाँ। है ना? तो उस टाइम पे हमको बड़ा शौक चढ़ा कि चलो वो साइबर कैफे जाते हैं, वहाँ पे ये ऑरकुट फेसबुक तब आए थे, तो उस पे हाँ, टाइम पास करेंगे। क्योंकि हम्म, ठीक है, वो नौ नौ 6 घंटा स्कूल में, फिर 6 घंटा वो क्लासेस में जाके, तो 1 घंटा वो बैठते थे। घर वाले हम्म, मुझे हमारे लिमिटेड रुपया देते थे महीना का खर्चा चलाने के लिए। तो मैंने क्या करा था, सेम ऐसे ही एक दिन मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, और मेरे को था कि यार अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, बंक मारता हूँ, मैं साइबर कैफे में जाता हूँ। अब साइबर कैफे में मैं गया और तो मेरे पास पैसे भी नहीं। तो मैंने एक जने से पैसे लिए, विजय करके नाम था, विजय सैनी उस लड़के का। हम्म, छोटा था वो, बौना था, उसको थोड़ी हाइट का इशू था, वो सही में बौना था, कहने वाला बौना नहीं, रियल में बौना था। उसकी हाइट शायद हम्म, 4 फुट कुछ ही थी। तो हम्म, उसने मुझे 500 का नोट दिया। और हम्म, साहब मैं 11वीं क्लास का लड़का, मेरे लिए 500 का नोट बड़ा होता था उस टाइम पे। बड़ा होता था हाँ। हाँ, तो मैं सोचा कि यार भाई मैं तेरे को दे दूंगा यार, भाई है ना, मेरे पास अभी तो नहीं, मैं दे दूंगा। मेरे को, मैंने उससे मांगे थे 100 रुपए। अरे 100 तो चलो मैं इसको महीने भर में कहीं ना कहीं से करके दे दूंगा। उसने मुझे 500 दे दिया। तो हम्म, और हमारी क्या क्लासें अलग अलग थी, मतलब वो अलग क्लास में था, मैं अलग बैच में था। तो हम्म, मैंने उसके 500 रुपये ले लिए और मैंने साहब उसके 500 को 4 5 दिन चलाया आराम से। साइबर कैफे गया, खाया पिया, घूमा फिरा, इधर उधर घुमाया, एक लड़की थी उसको लेके गया, इसको खिलाया पिलाया, बढ़िया सारी चीजें करी। हम्म, अब जब भी वो मुझे पैसे के लिए देखता, पहले टाइम तो उसने 10 15 दिन तो उसने वो मुझसे मिला नहीं, मतलब बोला नहीं उसने। उसको मेरे से एक्सपेक्टेड था कि मैं उसको आगे से दे दूंगा। मेरे पास वो बंदा, मैं उससे फिर नजरें चुराने लगा, क्योंकि मेरे को ये था कि यार मेरे को तो महीने के भी 500 नहीं मिलते थे, 300 400 मिलते होंगे, कैसे तैसे करके मैं मैनेज करना, और क्या। कैसे कैसे उसको दूं। और अगले महीने के तो मेरे भी खर्चे, कोई आय का स्रोत नहीं। मैं उससे हम्म, नजरें चुराने लगा। तो उसने क्या करा, 1 सवा महीने बाद उसने मेरे को, और हमारे बैचेस जो थे ना वो खत्म होने ही वाले थे, और उसका ये था कि वो 11वीं के बाद वो रेजोनेंस ज्वाइन करेगा, दूसरा ज्वाइन करेगा, वो बंसल में कंटिन्यू नहीं करेगा। हाँ, रेजोनेंस सही है हाँ। हाँ। तो मैंने थोड़ा टाइम, उसने बोला नहीं, शर्म के चक्कर में जब उसने बोलने लगा तो मैं उसको टरकाने लगा, नजरें चुराने लगा। फिर साहब ऐसा हुआ कि उसका, और वो बच्चा इतना सिंपल था, हम्बल था, उसने शर्म के मारे मुझसे बोलना ही बंद कर दिया। उसको पता है कि शायद मैं दे नहीं पा रहा, या मेरी नीयत में खोट है, जो है, जो सारी चीजें हुई, ये सारी चीजें हुई। मैंने 2 महीना 3 महीने बाद वो चला गया, अपना स्विच कर लिया। उसने कभी बोला नहीं। हाँ, जाने के बाद भी उसके 2 3 बार फ़ोन आए,
तो मैंने उसके फ़ोन नहीं उठाए, ठीक है? वो जब गया, उसके बाद ही मैं जुए में गिरा भाई 11वीं क्लास से, मुझे ध्यान है अच्छे से। मैं 11वीं क्लास से ही, जब मेरा 11वीं क्लास खत्म होने को आई थी, ये जन्नत मूवी देखी, करी, इधर-उधर का दिमाग लगा, मैं सोचा बहनचोद मुझे तो क्रिकेट शानदार आता है, ये आता है, वो आता है, खेला पैसे आए, खेला पैसे आए। फिर पता है क्या होता है, आए गए, फिर चलो फिर वो तो मेरी कहानी जब मैं बताऊँगा तब मैं मेंबर्स में डालूँगा कि फिर जब कॉलेज टाइम में पैसे चले गए तो लाख रुपए चले गए तो मैंने कैसे अरेंज करे, जो भी करे। तो क्या हुआ, जब भी थोड़ा-सा जब मैं होश सँभालता था ना भाई, मतलब 11वीं के बाद 4-5 साल बाद, और जब मैं देखता था कि यार मेरे पास तो भैंचोद अभी से ही 8 लाख का कर्ज़ा हो गया, 9 लाख का कर्ज़ा हो गया, ठीक है? तो मैं सोचता था यार ये क्यों हुआ यार? मैं तो कभी इन चक्करों में पड़ा नहीं। गरीब घर के हम आदमी लोग, मिडल क्लास हम लोग हैं। मेरा भाई पढ़ने में होशियार, मेरा बाप सीधा आदमी, मेरी माँ सीधी एकदम हाउसवाइफ। मैं बहनचोद मेरी क्या कुचरनी काटी यार ये जुए खेल। तब पता मैं कहीं न कहीं ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने मन में रियलाइज़ करता था कि यार मैंने विजय के पैसे खाए हैं। मैंने उसके ₹500 खाए हैं, उसकी वज़ह से आज मैं 8 लाख 6 लाख के नीचे हूँ, और मैं बड़ा रोता था। मैं बहुत रोता था। वो दिन है मेरे भाई। फिर हमारा अलग-अलग इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गए हमको फिर। उसकी ग्रेजुएशन पता नहीं कहाँ से हुई, मुझे हुई। एक दिन क्या हुआ, और मैंने क्या करा, मैं पहले बड़ा शर्मीला था, मैं शर्म के मारे मैंने उसको कभी रीच आउट नहीं करा। मेरा एक दोस्त है शरद, हम दोनों साथ पढ़ते थे, वो हमारा कॉमन फ्रेंड था विजय, वो लड़का। तो मैंने एक दिन शरद को, हम बैठे कॉलेज के टाइम पे बियर पीने, मैंने बोला उसको, यार भाई मैंने ना विजय के पैसे खाए हैं ₹500 यार। और मैं बेचारे ने उसने मेरे को पहले तो बोला नहीं शर्म के चक्कर में, फिर उसने जब बोला तो मैं दे नहीं पाया, फिर मैंने नज़रें चुराई करनी काटी, और ये बोलता-बोलता मैं शरद के सामने फूट-फूट के रोया। मैंने बोला, भाई मेरी आत्मा दुखती है यार, मैंने बेचारे के ₹500 खाए। शरद ने बोला, मिलिंद इसको फ़ोन लगा, विजय को। और मैंने उसको ये बोला कि भाई मेरे को ऐसा लगता है मैंने उसके ₹500 खाए ना, इसीलिए मैं इतनी दरिद्रता देख रहा हूँ कि इस उम्र में जब लोग अपना कॉलेज पे डिसाइड करते हैं कि यार हमको कैसे करियर बनाना है, वो करना है, मेरे को ये टेंशन है कि यार मैं 6-6 लाख के नीचे हूँ, मैं कहाँ से दूँगा, मैं कैसे दूँगा, मैं क्या करूँ? घरवालों को झूठ बोलूँ कि ट्यूशन करनी है, या बस के पैसे काट लूँ, जो साल की बस लगती है ना कॉलेज में, उसके पैसे काट लूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? मैंने बोला यार मैं कहाँ दिमाग लगा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने उस दिन हिम्मत करके, और मेरा मन था तब ₹500 तो हो गए थे। मैंने बोला यार इसको पैसे दूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उस दिन शरद के साथ बैठ के मेरी हिम्मत पड़ी कि यार, शरद बोला मेरे पास तो विजय का नंबर नहीं है, तेरे पास होगा, तेरे ही बैच में था उस टाइम पे, तो उसको फ़ोन लगा, और तब ये पेटीएम चालू हो गया था। बोला उसको बोल के है ना भाई ये तेरे पैसे ले, मैं सेंड करता हूँ तेरे को। मैंने विजय का फ़ोन लगाया, फ़ोन आया स्विच ऑफ। ठीक है भाई? मैं बोला ऐसे स्विच ऑफ, बोला चलो वापस आ रहा होगा, वापस आ रहा होगा। फिर मैंने 10-15 दिन बाद मेरा मन तो बन गया था इसको पैसे वापस देने। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना लगातार मैंने उसका फ़ोन ट्राई करा, फ़ोन ज़िंदगी भर स्विच ऑफ आया। मैंने फ़ेसबुक पे सर्च करा, इंस्टाग्राम तो आया नहीं था, उसकी प्रोफ़ाइल नहीं मिली, वो नहीं मिली। हमारे 2 एक म्यूचुअल फ्रेंड थे, तो बोले उनसे, वो यार उसका नंबर दे, क्या नंबर चेंज हो गया उसका, ₹500 देने हैं मुझे। बोले यार हमारे तो कॉन्टैक्ट ही नहीं जब से बंसल क्लासेस उसने छोड़ा। भाई मैं तुमको बताऊँ, आज मेरी नौकरी लग गई, सब कुछ है। मैंने उसको कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे। इनफैक्ट मैं बंसल क्लासेस के एडमिन ऑफ़िस में गया था एक दिन कि मुझे इसका एड्रेस दे दो, आधार कार्ड लिया होगा ना आपने एडमिशन कराते वक़्त, मेरे को इसको पैसा भेजना है, मुझे मेरे से इसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। मैंने लिटरली बोला कि सर मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ आपका, मेरा ये एम्प्लॉयी कोड था, ये था, जो भी सॉरी स्टूडेंट का रोल नंबर था, ये था, वो था, मुझे इसको देने हैं, आप समझो। आप अगर नहीं दे पाओ तो आप मुझे इसके फादर का नंबर दे दो। तो वो जो बंदा था ना, वो जानता था मेरे को भी और उसको भी। उसने बोला भाई इसके तो फादर ही नहीं है। ओ भाई मेरी और गांड फटी। मैंने बोला अरे बहनचोद मैंने क्या कर दिया यार। मैंने बोला बिना बाप के बेटे को उसकी माँ ने जयपुर भेजा था पढ़ने के लिए, खर्चे के पैसे दे रही थी, मैंने शौक के लिए पैसे लिए, उन्होंने पैसे निकाले। मुझे नहीं मिला उसका लोकेशन, मुझे नहीं मिला उसका एड्रेस, ना नंबर, मुझे आज की तारीख में भी मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है, कहाँ नौकरी कर रहा है, शादी हुई नहीं हुई वो नहीं हुई। लेकिन मैं आज भी मेरे जुए में गिरने के, जुए में नुकसान के, और जो-जो भी मेरे साथ बुरा हुआ है, उसका श्रेय मैं सिर्फ़ मेरी इस हरकत को मानता हूँ कि मैंने उस जने के ₹500 खाए। मैंने ₹500 खाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है मेरे भाई विश्वास तोड़ना। विश्वास अगर आप किसी का तोड़ते हो ना, तो तुमको राम जी भी माफ़ नहीं करेंगे मेरे भाई। सही बता रहा हूँ मैं आपको। आपको पता है, चलो वो तो मैं बाद में बताऊँगा आपको। राम जी ने छल से मारा था बाली को। हैं? पता है, रामायण तो देखी होगी ना आपने पूरी? पढ़ी होगी। छल छल से मारा था, छुप के मारा था। उसके बाद भी जब उनको सीता माँ वापस मिल गई तो कहीं न कहीं तो दुखी तो वो भी हुए थे जब वो छोड़ के चली गई, कर गई सारा काम। तो क्या होता है, कर्म सबके लौटते हैं मेरे भाई। आप किसी का दिल दुखाते हो, किसी को छलते हो ना,
तो आप हम्म, सुखी नहीं रह पाते, चाहे आप भगवान विष्णु के ही अवतार क्यों ना हो। आप ये बात समझना मेरी बात। वो लड़का तुम्हारे साथ भले से वो रांड चोदने आया था, लेकिन वो बंदा तेरे पे विश्वास करके आया था तेरे कमरे पे कि हाँ, मेरा भाई बुला रहा है मेरे को। वो रोते-रोते बोल रहा था, सौरभ भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डर के मारे बोल रहा हूँ वो अलग बात है। लेकिन तुम सोचो यार, तुमने 2.5 लाख रुपए से उगाही कर ली। तुमको क्या लगता है तुमको उसका हर्जाना भोगना नहीं पड़ेगा? भाई तुम आज, मैं तुमको बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, और मेरी ज़बान इतनी काली है ना, इतनी काली है, तुमको तुम्हारी गांड फट जाएगी, मैं अपने इंसिडेंसेस बताऊँगा। लेकिन मैं बहुत दुःख के साथ बोल रहा हूँ भाई, तुमको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा यार। ये तुमने लिखवा लिया है। अब चाहे तुम भगवान की मूर्तियाँ फेंको, चाहे तुम तपस्या में लग जाओ आज से, चाहे तुम जुआ छोड़ दो, चाहे तुम भैंचोद विधायक, एमएलए कुछ भी बन जाओ, पार्षद बन जाओ, कोई मतलब नहीं। जो तुमने करा है ना, ये भोगना पड़ेगा यार। और एक बात, अगर तुम्हारी किस्मत तो भगवान ना, मिलिंद भैया कितना भोगूं, भोगी तो रहा हूँ। इससे बड़ा कष्ट कोई हो सकता है क्या अपने क्या जगह कष्ट को है मेरे छोड़ भाई? के? क्या कष्ट है? अरे क्या कष्ट है? कष्ट कष्ट अभी मेरे को पता है, डेली यही लगता है कि मैं अब आज पता है मैं आज क्या होता क्या हूँ। ये कष्ट नहीं है। हाँ एकदम, ये मैंने कष्ट नहीं है। बहुत मेहनत करके वहां छोड़ा है, बहुत अरे भाई, मेहनत किया है। ये कष्ट वहां नहीं मैंने होता है, ये सींचे तो, हैं अपने आप को। ये कष्ट ये नहीं होता। कष्ट होता है दुःख भोगना। तुम दुःख नहीं भोग रहे हो, तुमने बस कामयाबी छोड़ी है। वो तुम कर सकते थे, वो तुम नहीं बन पाए। कष्ट नहीं है। कष्ट ये होता है कि यार ये तो मैं डिज़र्व ही नहीं कर सकता, मेरे जीवन कोई में ये क्या कोई होगा? ये दुःख सपोर्ट क्यों आ नहीं गया? करता है, कोई हमसे बात नहीं करता है, और क्या चाहिए? तुमने बात करने ना किसी को छोड़ा यार? कोई तुमसे तो 4 बातें, तुम मुझे बताओ, मैं दिल्ली आया था, तुमने मेरे देखे होंगे नोटिफ़िकेशन, मैंने फ़ोटो भी लगाई थी, मैं दिल्ली आया था, लोगों से मिला। मैं आज की तारीख में बोलता हूँ भाई, मैं वापस आऊँगा 2 महीने बाद दिल्ली में, तुमसे नहीं मिलूँगा, मेरी गाँड फटेगी तुमसे मिलने में। क्या यार, मैंने उसको फ़ोन पे उल्टा बोल दिया था, बहनचोद मेरे को तो कमरे में बंद करके चाँटे नहीं मार देगा नहीं वहाँ नहीं तो। नहीं नहीं, अरे ये मेरे को क्या पता नहीं होगा ऐसा। मैं तुमको एक लेमैन की तरह बता रहा हूँ। ये वो एक क्या है टर्म होता जानते है हो? ना। ये क्या है जानते हो? आप इतना चीज लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, ये क्या है जानते हो? ये जुआ है। ये ऐसा कर देता है ना दिमाग को, कि मैं बता रहा हूँ ना, कितने लोग माँ बाप को मारते हैं और बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं देखा हूँ ये सब चीजें। भाई बाप ने तो बेटी का रेप भी करा है बहुत देशों में, बहुत जगहों पे, तो अपन उसको भी जस्टिफाई करेंगे क्या? उनसे क्या मतलब है? मैं ये जुआ कह रहा भाई, हूँ कि जुआ माइंड को ऐसा कर देता है ना, मुझे लगता है क्या सुनो जानते हैं, कि अगर भाई, मैं नहीं खेलूंगा ना उस टाइम, तो मैं दीवारें तोड़ के अपने आप को मार लूं, क्या करूं कुछ नहीं वो समझ में आता। तुम्हारा बिहेवियरल इशू है मेरे भाई। मैंने 15 साल जुआ खेला है, 15 साल। मैंने तुमको हम्म पता है, मैं तुमको बताता हूँ मैं कितना जीता हूँ जुए में। 70 से 80 लाख रुपए जीता हूँ। 1 करोड़ से ऊपर हम्म हारा हूँ, अलग बात है मेरी। टोटल ओवर लॉस हम्म मेरा 35-40 के आसपास, मेरा भी उतना ही रहा होगा। हम्म। लेकिन 70-80 लाख तुम भी नहीं जीते होंगे ना? मैंने तो नहीं कभी नहीं 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 कभी जीता मैं 70-80 कभी लाख। कभी कभी ये बकरचोदी मैंने तो नहीं करी, दीवार पे मारना है, किसी को पकड़ लिया, कर लिया। हाँ, ये जरूर मैंने करा कि यार ये पैसे मेरी बच्ची के निमित्त थे, ये मैंने खर्च लिए। ये मेरा पीएफ था जो मेरे रिटायरमेंट में मेरे को काम आना था, वो मैंने निकाल लिया। ये मेरी हम्म एसआईपियां थी जो मेरे बाप को लगती कि आज भी जा रही है, वो मैंने तोड़ दी। ये हरकतें करी, मैंने खुद का नुकसान करा मेरे भाई। मैंने दूसरे हम्म की गांड नहीं मारी। तुम जुआ खेलते हो, तुम जुआरी हो, तुम जुए से ग्रसित हो, इसका मतलब तुम दूसरे को बेल्ट से मारोगे कि तू पैसे दे? क्या बात कर रहे हो हम्म। यार? वो तो ऑब्वियसली कोई भी, मैं आपको देखो, मैं आपको ये बातें छुपा भी सकता था, मैंने इसीलिए तो बताया कि ये सब मेरी गलती है। ये सब बातें कोई बताता भी नहीं है, मैंने तो गलती का इसीलिए बताया। पश्चाताप कैसे होगा? हाँ, ये तो मेरी सरासर गलती, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को धोखा दिया है ना, कि नहीं। जिस हम्म। जो एक बार कहने पे मेरे लिए क्या नहीं कर दे, क्या इसका नहीं पश्च मेरे को इसका इसका ऐसे मानते हैं। इसका पश्चाताप कैसे करोगे? क्या सोचा है? मैंने इसका पश्चाताप यही सोचा है भैया, कि पहले तो मैं जो इन सब का जो चीजें लिया हूँ, पहले वो मैं पूरा करूँ, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का सोचूं। क्योंकि जो चीज मैंने इनसे अपने लिए हैं वो देने के बाद, इनको थोड़ा सा तो मेरे ऊपर वो आएगा, फिर मैं इनके साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश, क्योंकि जो मैं अभी लिया हूँ वही तो भर नहीं पा रहा हूँ मैं। मान हम्म। लीजिए मैंने 2.5 लाख होने से लिया, जो भी, अगर मैं उसे दूंगा तो थोड़ा तो उसे भी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने उस टाइम गलत किया, वो चीजों की, और मैंने उसे 10 बार अभी तक माफी मांग चुका हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे, उस टाइम जो भी मैंने किया, वो बोलता है भैया मैं जानता हूँ आप ऐसे कर ही नहीं सकते, वो अभी तक बोलता है, बट उसके अंदर वो चीज चल रही है नहीं चल रही है मुझे नहीं पता। पर वो मुझे जब भी फोन करता है तो मेरे को एकदम बोलता है आप पे मुझे पूरा भरोसा, आप कैसे आ गए इस सब चीज में मुझे नहीं पता। हम्म। हाँ, ये बट वो उसको नहीं। भरोसा है। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन ये वो नहीं बोल रहा है भाई, उसका डर बोल रहा है। बात ये है, उसको हाँ, ये पता है क्या जो भी है। लगता है? उसको ये लगता है कि मैं इस आदमी से प्यार से नहीं बात नहीं करूंगा, तो अगर वो 5% 10% जो मेरा पैसा आने का चांस है, ये वो भी नहीं आएगा यार। हाँ हाँ, है नहीं ना? नहीं, चांस देखिए, चांस चांस के लिए नहीं, वो तो मेरे को अभी भी बोलता है भैया मैं वो पैसा एकदम बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को सुधारिए, मुझे दीजिए भी मत, मेरे पास है पैसा। वो बोलता है मेरे को हमेशा कि 10-20 हजार रुपए की जरूरत होगा तो मैं दूंगा। बट वो बोल रहा है कि आप इस चीज को
कम से कम ठीक करिए। जो जाना मेरे बारे में कहानी लोग जानते हैं तो बोलते हैं ना इतना अच्छा लड़का है, 1 करोड़ रुपया 50 लाख कर्जे में चला गया, तो सब लोग शौक हो जाते हैं ना पहली बात तो। हम्म। हाँ, तो पहली बात तो ये लोगों को लगता है कि सुधर जाए वही ठीक है। और उससे मैं बहुत बार माफी मांग चुका हूँ सबसे। दीदी से भी मैं बात करते रहता हूँ, माफी मांगता हूँ, वो हमेशा बोलता हूँ मैंने गलती की है, अपनी चीजों को हमेशा। और मैंने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि सब पैसा मैं जुआ में खेला हूँ, आपसे झूठ बोला हूँ। मतलब ये नहीं छुपा रहा हूँ मैं अब किसी से कि मैं तो किसी को दिया था लेके भाग गया, वो हो गया वो हो गया। मैं बहुत चीजें बना सकता था, नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एक बात बढ़ाऊंगा तो 100 बात और उसके खराब होंगी। तो मैंने सब कुछ क्लीन एंड नेट रखा। और मैंने ये लोगों से बोल दिया भाई कोई मुझे पे प्रेशर मत डालना, प्रेशर डालोगे मैं कहाँ से दे पाऊंगा, मेरे पास है नहीं, मैं कमा रहा हूँ, उसी में से दे रहा हूँ। मेरे अपने भी खर्चा कम से कम, मुझे मैं बोला ना अढ़ैया मेरे को लोग बोलते हैं, मेरे को अपने डेली खाने में 500 1000 रुपए का खर्चा है भाई। मैं घर में भी खाऊंगा तो 500 1000 रुपए का, मुझे मैं 1.5 किलो मिठाई खाता हूँ। हाँ, तो मेरे को खुद ही अपना खर्चा है, मेरे लोगों को जानता है, क्योंकि मेरे को ना भूख के बिना मेरी आदत है, पता नहीं है क्या नहीं है। मेरे को एकदम खाना तो 4 टाइम चाहिए ही चाहिए, मेरा पेट निकल जाए हाथ निकल जाए मैं खाते रहूंगा। हम्म। शुरू से आदत है मेरे को। तो मेरे को खाना पीना ये सब मेरे को तुरंत ही चाहिए, चाहे मैं कितना भी कुछ हो जाए, मैं खाना नहीं छोड़ता हूँ। मैं खाना जरूर खाता हूँ, मेरे को मटन चिकन मछली डेली कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसीलिए मैं अपनी चीजों को पूरी तरीके से सुधार करने, आप ये सोच रहे हैं कि मैं गलती गलती तो इतना बड़ा मैंने किया है जो मैं अपने आप को डेली डेली अंदर अंदर ही सोचता हूँ यार। मैंने पूरा जो बना बनाया, एक होता है ना कोई बनाता है टाइम लगता है उसको, आप जैसे कहीं पे रह रहे हो, मैं राजस्थान में कहाँ तक, मैं अडानी के प्लांट तक काम करने गया हूँ, जोधपुर से आगे। हर जगह कि उस सब मेहनत कर करके ये वो करके, मैं अभी जो विनोद जाखड़ है एसवाई का बना वो हम्म। अध्यक्ष, फिर चौधरी, फिर अभिषेक चौधरी, जितने भी हैं सब की तरह मैं भी अपनी चीज को आज ऊपर कर पाता, मगर ये मेरे को 4 5 7 साल पूरे अंदर ले चल गए। अच्छी पहचान बना लिया था भैया, अच्छी बातें करता था, किसी से 1 रुपए लेन देन नहीं थे, किसी से कुछ करता नहीं था। क्यों लेना भाई, मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, मुझे खाने के लिए तो ही चाहिए ना। वो पैसा मेरे पास आ रहे हैं, अलग से रह रहे हैं, गर्ल सब कुछ है, दुनिया हर चीज बन रहा है, मगर मेरे को इसमें जब से घुसा, मेरे 5 साल क्या मैं 10 साल बैक हो गया। अब तो ऐसा हो गया कि मेरा जो जमीन बनाया हुआ था उस पे दूसरा लोग राजनीति भी कर रहे हैं और चल रहे हैं, और सब बुराई करते हैं, अरे ये तो गलत किया, सबसे पैसा लूट लिया, तुमने अब ना क्या बोलूं। तुम अपना राजनीतिक करियर भी खतरे में डाल दिया, तुमको पता है? हाँ। मानते हो ना ये बात? जो जो तुम्हारी हम्म, इंस्पिरेशन थी ना, जो तुमको करना था आगे जाके, हाँ, जुए के चक्कर में तुमने उस पे भी तलवार लटका दी है। अगर तुम कल को ऊपर एकदम। बढ़ोगे, तुम्हारी ये हाँ, बातें तेजी से लीक होंगी कि तो ऐसे करता है, तो पैसा उठाई गिरा है, जुआरी है, एक नंबर का, पैसे खाता है, पीटता है, हाँ, करता है। तो क्या होता है, जहां पे अपन को जाना होता है ना, वो जगह साफ रखते हैं यार। ये भी हाँ, देखना वो बनता तो है। गलती है ही है, वो तो है। पर वो सब देखो भैया क्या होता है ना, हमने से बात भी किया तो उसमें हमारे ही कांग्रेस के लिए बोले कि देखो तुमने गलती की है, मगर ये गलती पैसा दे दोगे तो सब मुंह बंद कर लेंगे। अगर देखो तुम अभी दो पूरे चीजें हैं। पैसे दे दोगे, चीजें कर लोगे, तो सब जानेंगे किसने गलत रास्ता चुना, दिया तो कम से कम लोगों को खत्म तो किया। क्योंकि बोलने वाले यही बोलते हैं कि पैसा मेरा ले रखा है, सबका मुंह बंद करके तुम वहीं जाके रहो। अगर मैं 30 लाख रुपए भी मेरे पास आ जाए तो मैं कल से हम्म। वहां रहना स्टार्ट करूंगा। लिख रखे हैं सब पैसा आप, कितना क्या है हाँ, क्या नहीं है। सब पैसा लिख नहीं रखा, सब मुझे मुंह जबानी जो 30 लाख तो मोटे मोटे हैं देने। हम्म। हाँ, मोटे मोटे पैसे देने हैं। ये सब तो मुझे पता है ना, मुझे इतना पता है, मगर मैं 30 लाख कमाने के लिए अभी मुझे 3 साल चाहिए। 3 साल भी तुम कमा लो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत नहीं अच्छा नहीं, होगा मैं तीन हर साल में आ साल जाएगा अभी तो। भी मैं अभी मैं 3 महीने से 4 महीने से 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख रुपए के बीच में मैं कमा रहा हूँ। झूठ आपसे क्या बोलूं, मैंने अपने हम्म। शादी के टाइम भी 4 5 लाख रुपए कमाए। मैं ठीक है, कमा अच्छी रहा हूँ बात है। पैसे। हाँ हाँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ इधर भी। मैं ये नहीं कि मैं बैठा हूँ घर पे और कोई चीजें नहीं हो रहा, मैं पैसे कमा रहा हूँ, चाहे जैसे भी हो। मैं एडमिशन का भी काम करवाता हूँ। हम्म। हम्म। हाँ, कॉलेज में हर जगह एडमिशन भी देता हूँ मैं। अब देखो क्या है, दो तीन चीजें हैं। गलती कर ली है, गलती रियलाइज हो गई है, गलती से निकलना हम्म, है, तो देखो सबसे बड़ी चीज, जो रूट हाँ, है इसकी, जो जड़ है इसकी, उसको छोड़ना पड़ेगा यार। हम्म। जुए में भूल कर भी नहीं जाना। अभी कल भी बस 1 तारीख बस से, बस, इसको तो मैंने बोला है एकदम साक्षात भगवान से डेली यही प्रार्थना करता ये हूँ भी मन सेम में मत टाइम। करना कि यार मतलब क्रिकेट में खेल के मैं कसिनो में चल जाता हूँ, वो हारता हूँ, तो हाँ एक काम हाँ करूंगा, केवल क्रिकेट क्रिकेट तक रखूंगा, तो उससे भी नहीं होगा हाँ काम हाँ, यार। नहीं 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 भैया, एकदम उससे भी नहीं होगा। प्रार्थना ही करता हूँ कि आपने भगवान अगर मेरे लिए एक चीज आप इस दुनिया में बस मुझे इस चीज से निकाल दो। क्रिकेट क्या, मैं कुछ भी नहीं, मतलब एक भी चीज इसमें मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने हर कुछ डिलीट भी कर रखा है, कुछ देखता भी नहीं हूँ। कभी कभी क्रिक बज पे
अभी भी मन करता है तो कोई मैच देख ले, जैसे इंडिया वाला चल रहा है तो देख लेता हूँ ठीक बज पे। हम्म। हाँ तो बस अभी भी एकदम मन में, मैं बोला ना अकाउंट में पैसे हैं मेरे पास, सब कुछ आते रहता है, मुझे लगता है कि करने में, अगर मैं अब दिमाग को पूरा अपने कंट्रोल में अभी तक कर रखा हूँ कि ना खेलूं, ना खेलूं। मैं आपसे बात करके ही ली तो मैं और चीजों को अपने अंदर मोटिवेट ले रहा हूँ कि नहीं भाई, आपने इतने अन्य लोगों को बनाया, लोगों को सुना, लोगों बता रहे हैं, कोई भी तो इसमें प्रॉफिटेबल है ही नहीं। कोई भी नहीं है और कोई हो भी नहीं हाँ, सकता यार, ये तो चीज बननी है कोई ऐसी है, है ना। कोई है ही नहीं। अब वो एक था वो बैंड डिलेजियर, कौन क्या नाम है, वो जीता, ये जीता, पहले लोग बोलते थे अरे कोई एक आध परसेंट है तो वो तो अलग बात है, हमारे अंदर वो नहीं है कैपेसिटी, क्योंकि मेरे अंदर लोभ भी है ना, मैं अगर 1 लाख जीत जाता हूँ तो कोई खुशी नहीं है, 10 लाख चाहिए। सही बात है। हाँ, तो मेरे अंदर लोभ भी है भैया, तो मैंने एकदम पूरी तरीके से इसको एकदम खत्म। और मैं तो एकदम, ये चीज होता है जैसे मैं थोड़ा बहुत पैसा भी कमाऊंगा तो अपना राजनीतिक द्वारा इसको हटाने के लिए भी अभियान भी चलाने की कोशिश करूंगा हर जगह। बिल्कुल, ये पैसा चुकाओ, इमेज सही हाँ करो अपनी। हाँ हाँ। और ये जो करे है ना ये गुंडई वाले काम, इसको छोड़ो यार, कल को तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे। नहीं नहीं, गुंडे उंडे मैं नहीं करता हूँ, आप कैसे आप ये बात बोल रहे हैं, ठीक है मैंने किया है, मगर मैं ये सब चीजें गुंडे उंडे में बिलीव नहीं रखता हूँ भाई। देखिए बिहार में एक जमाना था, चलता था, हमारे यहाँ भी चलता था हर जगह। अब वो सब चीजें नहीं है भैया कि आप गुंडे करके बच जाओगे, ये हम्म, सब। आप गुंडा हो तो आपसे बड़ा सरकार गुंडा है, वो 2 मिनट में पकड़ लेगा, कुछ भी करो आप। यहाँ तो इतने बड़े बड़े देख रहे हो आजकल भरत तिवारी, भरत तिवारी अभी इधर देख लीजिए, वो इतना तो बढ़िया अच्छे, आदमी था बेचारा। हाँ बढ़िया बातें कर रहा था, नहीं मतलब दुनिया, आप क्या कहते हैं आप, मैं यही चीज देखता हूँ आज के डेट में जो इंडिया में चल रहा है, जैसे अभी सिया चेतन वाला क्या कहानी जो चला, जो उसको पहाड़ हम्म से फेंक दिया, हम्म एक मुंबई में मार दिया चाकू ट्रेन हम्म। में। तो ये सब कहानी मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ कभी कभी कि मैं, ये लोग का परवरिश कैसा हुआ होगा, इन लोग का माँ बाप कैसा परवरिश दिया, क्योंकि इतना जल्दी गुस्सा लोगों को आ रहा है, ये चीजें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी है। कोई क्या, ये कैसे कोई लड़की इतना हो सकती है कि जाके उसको पहाड़ पर से ढकेल दे, इतना हिम्मत आ कहाँ से रहा है। हिम्मत की बात नहीं है, स्वार्थ है यार ये, हाँ कहीं ना। स्वार्थ भी है, हम्म स्वार्थ भी, बहुत कहानी हो चुकी है, 2 4 हो चुकी है ऐसा कहानी, एक नया नहीं है, 2 4 हो हम्म। गई, जैसे इंदौर का भी था और भी था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब लोग कैसे हैं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ लोग, मैं तो सोचता हूँ कि मेरी परवरिश में गलती रही होगी मेरी माँ बाप की, मैं अपनी भी बता रहा हूँ, मैं इस तरह का चीजें कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी, मैं उस चीज को अपने अंदर मान रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, लोग भी इस तरीके से सोचते होंगे मेरे बारे में, मैं भी तो दूसरे के बारे में ऐसा ही सोचता हूँ ना, यार ये कैसे इंसान होगा, कोई भी हो। तो मैं तो अपने आप को अंदर से पूरी चीज सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरा कोशिश करता हूँ। देखिए भगवान, अब कोई मुझसे बोलेगा ना कि तुम राम बोल के दिखाओ तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं वही हूँ कांग्रेसी, अंदर अंदर राम बोलते रहूंगा, कोई बोलेगा कि अरे राम बोल के दिखा तो नहीं बोलूंगा भाई। मुझे राम कितनी, बोलने का कांग्रेस से क्या लेना देना यार। नहीं राम तो लोग सबको क्या, है। नहीं नहीं, मेरे मेरे डिबेट में है दिल्ली में, कितने लोग हैं बीजेपी के, आरएसएस के, हाँ जिन्हें मैं चड्डी गैंग बोलता हूँ। हाँ। तो वो क्या करते हैं कि मेरे को बोलते हैं कि तुम तो राम भक्त है ही नहीं हो, ये नहीं, उनका एक फोटो बना दिया गया कि ये मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं, अरे कुछ नहीं है वो तो भाई। अलग चीज है, वो अलग चीज है। हाँ वो कुछ भी नहीं लेकिन है। अगर हिंदू हैं आज तो भैया जय श्री शिक्षा की राम बात वाले। की आपने, शिक्षा, शिक्षा करने के लिए कोई भी नीट कर रहा है, कोई आईटी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, 20 लाख रुपए खर्चा, 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपया खर्चा है। वो भारत था 1947 के बाद भी शिक्षा फ्री में मिलती थी, सब आईएएस डॉक्टर इंजीनियर उस टाइम भी बनते थे, फ्री में शिक्षा थी जब भारत के पास कुछ नहीं था। आज तो इतना पैसा लगता है। तो आप कंपेयर इस तरीके से कर देते हो लोगों का कि आज ही सब कुछ हुआ, 2014 के बाद ही कुछ, कुछ यार नहीं वो हुआ। नहीं नहीं, वो अपन अलग टॉपिक पे जा रहे हैं, वो तो पॉलिटिकल डिबेट हो गई। और हाँ ऐसा हम, भी मैं नहीं है कि बता रहा मैं, हूँ एक शिक्षा को हाँ लेके वो और अलग एक चीज लोगों है। का थी। हाँ लोगों को, तो मैं उस चीज को जोड़ रहा हूँ कि मैं अपने आप को पूरा अच्छा से सोचता हूँ और इसीलिए स्टेबल हूँ। कोई भी पार्टी में रहूँ, आम आदमी पार्टी में रहूँ, बीजेपी में रहूँ, कांग्रेस में रहूँ, कोई भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी में भी रहता हूँ तो उसका विजन, उसका सोच के जरिए ही रह रहा हूँ, ये नहीं रह रहा हूँ कि ऐसे ही बस पार्टी में हूँ पैसा कमा लूंगा, ये सोच के नहीं हूँ किसी पार्टी में हम्म। कि कल के डेट में कोई कुछ बन जाऊंगा, तो नहीं भाई वो चीज करने आए नहीं, मेरा तो मोटो ही था नशा को खत्म करवाना, झुग्गी झोपड़ी में बैठता था, लोगों से मिलता था, ये सब चीज लेके ही मैं मार्केट में आया था पूरे चीज, मगर गलत रास्ते पकड़ा गए तो आज गलत में हूँ। नहीं तो मैं तो सोच ही के आया था भाई, रोड पे प्रदर्शन करूंगा, रोड पे चलूंगा, घर में एसी में बैठने वाला नेता कौन बनता है, और जो एसी में बैठे वो हार गए हर जगह। रोड पे चलना पड़ेगा, रोड पे बोलना, पसीना जितना निकलेगा, लोगों से मिलना होगा, वही सही है, क्योंकि रोड वाला ही नेता आगे चल के वो समझ पाता है कि क्या चल रहा है, लोगों की कमी। हम लोग उस तरह का काम करने वाले थे, मगर आज एक गलत जुआ के चक्कर में आज
पूरी तरीके से अंदर को ऐसा क्योंकि तो मैं तो शुरू से आप पूछिए मेरे को, लेनिन के बारे में पूछ लीजिए, स्टालिन के बारे में पूछ लीजिए, हिटलर के बारे में पूछ लीजिए, माओ के बारे में पूछ लीजिए, मैंने पढ़ा है। ऐसे ही नहीं कि चला गया कि ये पसंद आ गया। तो मैं उस चीज को गलत ट्रैक पे ले आया। आवाज मेरे पास देखिए बोलने के लिए नहीं, आज बीजेपी वाले भी घर याद है, कांग्रेस वाले भी घर याद है, क्योंकि मैं गलत काम कर चुका हूँ और ये मेरे को 5-10 साल पीछे ले चलिए। नहीं तो मैं तो एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा था। मगर मैं बोलता हूँ आज भी आप तो मोटिवेट कर ही रहे हो पूरी तरीके से, आपसे बात करके पूरा मोटिवेट हो रहा हूँ। मैं लोगों को यही कहता हूँ भाई, जैसे मिश्रा था मेरा दोस्त, मैं भी पैर मिश्रा पकड़ा ही हूँ, हूँ। पैर पकड़ा हूँ, पैर पकड़ा हूँ कि तू सब काम कर, ये मत कर, क्योंकि मैं इस चीज से दलदल से नहीं निकल पा रहा हूँ, तू फंस जाएगा। वो बहुत सुंदर लड़का है, बहुत अच्छा देखने में है, बहुत स्मार्ट है, बहुत तगड़ा है, आगे चल के कुछ बनेगा, परिवार भी अच्छा है, अभी रेलवे में। मगर वो इस चीज में फंस गया। आज के डेट में देखिए 100 रुपया फोन करेगा शाम को, भैया 100 रुपया भेजिए ना, तो हम्म, वो क्या जिंदगी है। सीए बनने आया था, पढ़ने में ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल भी, फर्स्ट बार जो एग्जाम होता है सीए का, हम्म। उसमें निकाल भी लिया था। गलत ट्रैक, खत्म जिंदगी। तो यही मैं बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा दलदल है भैया, दारू पी लेगा आदमी, नशा कर लेता है, उससे थोड़ा सा राहत है, मगर इसमें एकदम आदमी को एकदम लगता है यार क्या करूं। मतलब अभी घर पे लगता हूँ ना, चौन भौन लगने लगता है, पैसा आता है लगता है खेल लेता हूँ यार, क्यों खेल लूं, पैसा को कोई कमी नहीं है यार, मैं जो खाने का नहीं है पैसा तो खेल लूं, मेरे पास सब कुछ है, कपड़े हैं, हर चीज है, जो चाहिए सामने मिल रहा है, तब पर भी मन करता है खेल लूं, क्यों पता नहीं। पैसे भी 1 लाख से ज्यादा मैं कहीं घूमने जाऊंगा तो खर्चा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाता भी हूं मैं, कितना खाऊंगा मैं, हर चीज है तब पर भी खेल लूं, पता नहीं, यही चीज को मैं बार बार अपने अंदर छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। निकलो इस चीज से, जरूरी है हम्म, तुम्हारे लिए, खास करो, बड़ा करो लाइफ में, कुछ अच्छा करो। हम्म, एक टारगेट हम्म। बनाओ जीवन में मेरे भाई, कि अभी 27 के हो, चलो जब मेरा 30वां बर्थडे जब मैं अब तो मनाऊंगा, बीवी भी हो गई है, अब तो उसको भी पैसे भेजता हूँ, वो खर्चे भी ये देखना है, वो। कल को हाँ, बच्चे भी हाँ, होंगे। एक हम्म, पर्सनल टारगेट बनाओ कि यार अभी जवान हूँ, 30 तारीख को 30वां बर्थडे जब मैं मनाऊंगा मेरे जीवन का, तब तक मेरे माथे पे जीरो लाइबिलिटी होनी चाहिए। और उस हम्म। खासकर उस लड़के को जिसको मारा था, उसको तो हाथ जोड़ के पैसे देना, माफी मांगना उससे, पैरों में गिरना उसके। हाँ हाँ, करता हूँ भैया, करता हूँ, मैं करता हूँ वो सब चीजें आप जो बता रहे हो ना, कि मैं पूरी तरीके से भुवनेश को और जो मैंने 2-4 गलती इधर उधर किए हैं लपड़ थप्पड़ वाले, हम्म। सबको, भाई को 5,000 10,000 देता भी हूँ, और एकदम बोलता हूँ भाई उस समय मेरा गलत नियत नहीं था, मैं गलत चीज में फंस गया था, इसके चक्कर में हुआ है। तो लोग समझते भी हैं, देखिए लोग समझ, हमसे ज्यादा लोग अच्छे, मैं सोचता हूँ दुनिया में लोग खराब है, हमसे ज्यादा लोग अच्छे भी हैं, वो समझते हैं। मैं नहीं समझ रहा था उस टाइम, मगर लोग बहुत अच्छे हैं, आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा मिलेगा, ये बात तो आपने बोला ही है शुरू में, कि आप जैसा करोगे वैसा फल आएगा। तो मैंने जरूर अच्छा भी किया है, तभी मेरे साथ थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है, और मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा, और पूरी तरीके से अपना करने की, मुझे ये चीज छूट जाएगा तो मुझे आप 5 साल बाद आज बात की हो तो 5 साल बाद आप मुझे कहीं और देख सकते हो, मैं ये आई तो वादा कर सकता हूँ। आई विश तो यार, मैं हम्म, देखना भी चाहूंगा मेरे भाई। हाँ हाँ, बस मैं चाहूंगा कि आप कांटेक्ट में रहें, मैं आपकी वीडियो वगैरह भी देखूं, मैं आपके मेंबरशिप भी लूंगा, देखते रहूंगा, मोटिवेट होते रहूंगा मैं। और एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, सही हम्म, दिशा में चलोगे। तुमने लेनिन को सुना है, तुम बोलते हो, लेनिन को पढ़ा है तुमने? हाँ हाँ लेनिन का एक कोट है, मैं बताना चाहता हूँ तुमको, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ नेशन, डिस्ट्रॉय द थिंकिंग ऑफ इट्स यूथ। किसी हाँ देश हाँ, को खराब करना है तो उसके युवा का दिमाग खराब कर दो। खराब कर दो, सिंपल है। हाँ आप तो देखिए ना, बोल्शेविक आंदोलन से ही तो सब भगत सिंह प्रेरित थे, जितने हम्म, भी थे, बोल्शेविक आंदोलन ही तो था। बिल्कुल। वो लगा कि बदलना है तो आज भारत में भी वो बदलाव सब लोग, और जो भी आप यूथ यहाँ का अभी जो भी ये नशा है, या मैं जुआ बोल रहा हूँ, ये जुआ ये आपको लग रहा है हर घर की बात है भैया, मैं नहीं कर रहा, मैं घूमता हूँ, हर घर की बात है। हर घर में एक आदमी जुआ खेल रहा है, चाहे वो अब ड्रीम 11 खत्म हो गया तो 100-200 का खेलता, 100-200 से तो बड़ा होता है, 500 का बिल्कुल खेलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हर घर में है, मैंने ये ट्राई किया है, मैंने ये सर्वे बता रहा हूँ अपने तरफ का एकदम, हर हम्म, घर में एक आदमी कोई ना कोई, चाहे उसका भाई खेल रहा हो, उसका पति खेल रहा हो, उसका कोई बड़ा आदमी खेल रहा हो, खेल ही रहा है, नहीं तो मटका खेल रहा हो, नहीं तो कुछ भी खेल रहा हो, खेल रहा है हर लोग। और मैंने ये पता किया, आपने जो ये अभियान चालू किया है ये बहुत अच्छा है, और बहुत देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे बात करने के लिए आप 700 ले रहे हो, 1000 ले रहे हो, लोगों को मोटिवेट तो कर रहे हो ना, हम ये भी बताना चाह रहे हैं आपको, हम्म। आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, लोग आपसे मिलके जो अपनी बातें, मैंने क्या बताया, जो बातें मैंने आपको बताया वो मैं बातें अभी तक किसी को नहीं बताया, हाँ। नहीं बताया अभी तक।
मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बताया जो मेरे खास हैं, न अपनी वाइफ को बताया, न अपनी मॉम को बताया, आपसे बताया, क्योंकि आपसे बात करके मैंने अपनी वो बातें निकाली जो मेरे अंदर दबी हुई थी। मैं ये बातें करना चाहता था किसी से भाई, क्योंकि मुझे और जो मेरे दिमाग में जितनी चीज थे वो निकले। आपने सुना, आपने उसका एडवाइस दिया, आपने बोला कि ठीक है उससे माफी मांगो, सॉरी बोलो, ये मेरे को सॉल्यूशन तो मिला। आपने भी वही चीज तो बताया ना मेरे को। कोई सॉरी बोलने से या मेरे माफी मांगने से मैं छोटा बड़ा तो होऊंगा नहीं, या वो नहीं हो जाएंगे भैया। मैं करूंगा बिल्कुल। इसके लिए। हाँ, और मैं लगो इसको यार, पूरा लगो काम पे, लगो अच्छे से रहो, और रहते हैं मेरे भाई, संपर्क में रहते हैं, ठीक है मेरे भाई? एकदम एकदम भैया। ध्यान रखो अपना यार, गॉड ब्लेस यू भाई। ओके। ठीक है भैया। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक